अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग और कैसी गुजरी आपकी ज़िंदगी। सबसे जिस जिससे मैं बात कर रही हूँ ना, उसकी आवाज़ इसी तरह नेज़ल वॉइस हुई हुई, क्योंकि सब बीमार हैं। वैसे हम बहुत ज़्यादा नाशुक्रे हैं। पता नहीं क्या इंसान की फितरत होती है, जब उसके पास जो होता है ना उसको अच्छा नहीं लगता। फॉर एग्ज़ाम्पल गर्मियों में हम याद कर रहे होते हैं कि हाय कीनू खाने का दिल चाह रहा है, बहुत गर्मी है, काश ठंड आ जाए, काश हमें एसी बंद करके बिल बचाने का मौका मिले, काश हम वो गाजर का हलवा खा सकें। हाय पाए की क्रेविंग हो रही है, लेकिन इतनी गर्मी है कि हम वो खा ही नहीं सकते। क्या बात है भाई, ये फितरतन हम लोग नाशुक्रे होते हैं और गर्मी में सर्दी को याद करते हैं, और जब सर्दी आ जाती है तो हम गर्मी के आने का इंतज़ार करते हैं कि कब जाएगी ये सर्दी। हमें तो आदत ही नहीं है, उफ़ ये गर्म कपड़े हमें चुभ रहे हैं, अरे हाय हाई नेक्स पहन के तो गर्दन पे राशेस पड़ गए, ख़ारिश हो गई। तो जो सारी नेमतें हैं अल्लाह ताला ने हमें दी, वो अपने मौसमों के हिसाब से दी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल गर्मियों में फल से आते हैं, तो सर्दियों में किन्नू आते हैं, किन्नू माल्टे। गर्मियों में आम आते हैं, तो सर्दियों में अमरूद, मटर, शलजम, चुकंदर, मतलब बहुत सारी ऐसी नेमतें अल्लाह ताला की तरफ से जो बहुत फ़ायदेमंद है। और आज हम उन्हीं नेमतों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं एक अलग अंदाज में। हमारा शुक्रिया क्या है, अल्लाह ताला खुश होता है जब आप उसके बनाए हुए इंसानों की मदद करें। हुकूकुल इबाद हमारे मज़हब में बहुत अहमियत का हामिल है, और हम आज वही करने वाले हैं, हुकूकुल इबाद। यानी कि आपको ये बताने वाले हैं कि जो अल्लाह ताला ने नेमतें दी हैं, जो अता की हैं हमें इस दुनिया में, उनको किस तरह यूटिलाइज़ करें। सो सर्दियों की जो जितने भी फ्रूट और वेजिटेबल्स हैं, आज हमारे एक्सपर्ट्स उनसे आपकी मदद करेंगे। तो हुआ ना हुकूकुल इबाद। तो बस दीजिए हमें दुआएं और शुरुआत करते हैं आज की सुबह की। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और जैसे कि मैंने कहा कि आज का फ़र्ज़ ये है कि आपको बता सकें जो अल्लाह ताला ने नेमतें अता की हैं हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के थ्रू, हम उसका सही इस्तेमाल आपको बताएं। वैसे तो आप खाने में इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन और चीज़ों के लिए किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे। आज हमारे पास है डॉक्टर आयशा। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। सॉरी मेरा वॉल्यूम थोड़ा सा लो है वरना मैं बहुत एनर्जी के साथ बोलती हूँ, पर निकल ही नहीं रहा, क्या करूँ। फिर मेरे पास है यहाँ डॉक्टर बिल्कीस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। गला तो सही करवा दें कुछ तो ऐसा बता दें कि आवाज़ वही निकल सके जो रोज़ निकलती है। बिल्कुल बताती हूँ। शेफ फराज, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी मैं हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। और डॉक्टर बतूल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। तो एंजॉय कर रहे हैं आप? थोड़ी थोड़ी सर्दी थोड़ी है ना, बहुत। मतलब कराची में तो थोड़ी सी थोड़ी है। शॉल पहनी है Exactly. आपने, मज़ा एक आता है, पतली सी ऐसे ही। शॉल। बिल्कुल। तो आज का शो जैसे कि हमने आप सबको बताया, वेजिटेबल्स और फ्रूट। आप लोगों का फेवरेट फ्रूट और वेजिटेबल कौन सा है? कीनू आपको कीनू पसंद है? बहुत। और वेजिटेबल्स में? वेजिटेबल्स के अंदर खीरा। खीरा। यार ये दोनों मेरे फेवरेट हैं। अच्छा। हाँ, खीरा हर मौसम में खा अच्छा सकते लगता हैं, है, हाँ। और कीनू भी हर मौसम में मिल जाए, लेकिन मिलता नहीं है। मिलता नहीं है। आपका फेवरेट फ्रूट और वेजिटेबल? मुझे गाजर और अनार गाजर और अनार। हाँ। अरे वाह, जबरदस्त। और नाशपाती भी। नाशपाती भी। नाशपाती का मौसम कौन सा होता है? अभी नहीं आया। नहीं आया, थोड़ा वो आता है अक्टूबर जुलाई से स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, एंड ऑफ जुलाई। आपको क्या अच्छा, पसंद? मुझे जो है ना पपीता बहुत पसंद है। हाँ, बहुत शौक से खाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता नहीं है। रियली मुझे बहुत पहले से, अभी नहीं कि अभी से बड़ा शौक है। और भिंडी मैं बचपन से, मुझे बहुत पसंद है। अरे वाह। चाहे किसी भी फॉर्म में आप मुझे पका के दे दें, फ्राई करके दे दें, भुनी भी दे दें, लस्सी वाली दे दें, मैं भिंडी बड़े शौक से खाती हूँ। मुझे लगता है ये वेजिटेबल आलू और भिंडी हाँ। बहुत कॉमन है। कॉमन है, हाँ। हर किसी को हर पसंद किसी को होती पसंद है, ना? मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आपकी फेवरेट्स? शकरकंदी वेजिटेबल ओह माय बहुत गॉड, पसंद है मुझे। कितनी फायदेमंद चीज। बहुत बचपन से खाती हूँ, इतनी हाँ। पसंद है कि बस मुझे सुबह दोपहर रात दे दें आप। अरे वाह। बहुत पसंद है। उसके अलावा कीवी
कीनू और अमरूद। जबरदस्त विटामिन सी वाले फ्रूट्स सारे। अच्छा, पहली टिप कौन दे रहा है? डॉक्टर बिल्किस, आपसे शुरू करते हैं। जी, मैं बता देती हूँ। आप सोप बनाएंगी? जी, मैं सोप बनाऊंगी। और किस चीज़ का सोप होगा ये? ये ग्रीन सोप होगा। फुल बॉडी के लिए भी अच्छा है, स्किन के लिए भी अच्छा है। इस मौसम के जितने भी आपको प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे ड्राई स्किन हो जाती है, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। होममेड है, आप घर पे बनाएं। हाँ बिल्कुल। और पालक इसका मेन इंग्रेडिएंट है। अच्छा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ग्रीन जूस पहले से बना लिया है। इसमें मैंने नीम के 1 डंठल में जितने भी नीम के पत्ते आते हैं वो डाला है। एंटीसेप्टिक है। पालक रिच ऑफ आयरन है, और उसको इसमें मैंने यूज़ किया है। उसके अलावा जो है मूली के पत्ते, उससे खारिश नहीं हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगी। अच्छा। मूली के पत्ते 2 अदद लिए हैं। मूली के पत्ते जो है ब्लीचिंग एजेंट है, जैसे आपकी स्किन को ग्लोई शाइनी लुक देने में आपकी मदद करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने जूस बना लिया है। देखिए, आपने बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल किया कि इससे इचिंग तो नहीं होगी। ज़्यादा करेंगे तो इचिंग होगी, कम करेंगे तो नहीं होगी, है ना। तो मैंने सिर्फ 2 मूली के पत्ते लिए हैं। पत्ते लिए, डंठल को हटा दिया। ठीक है, ये मैंने जूस बना लिया है। चूल्हा गरम किया, ये जूस इसमें डाल रही हूँ। और मैं इसमें से जो ब्लेंड नहीं हुआ है वो हटा दूँगी, क्योंकि मुझे सिर्फ 1 कप जूस चाहिए। ठीक है, ये 1 कप जूस मैं ले लेती हूँ। और ये जो चीज़ें ब्लेंड नहीं हुई है, अच्छा, इसमें मैंने आलू भी लिया है। ठीक है, 2 ब्लीचिंग एजेंट लिए हैं, आलू भी लिए। जो आपने हाफ आलू लेना है। ठीक है, आपने बताया आपने पालक लिए जी, आपने मूली के पत्ते लिए जी, नीम लिए जी, और आलू। हाँ, ये 4 चीज़ें। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास है गोट्स मिल्क का। वैसे ये मिल जाते हैं, सोप बार मिल जाते हैं, आराम से आप ले सकते हैं। अच्छा, ये मत कीजिएगा इस सोप को बनाने के लिए कि आपके पास पुराना कोई सोप, इधर 2, 3, 4 सोप लेके बना लेते हैं ना, जैसे टुकड़े रह जाते हैं, वो प्लीज़ नहीं कीजिएगा, क्योंकि उसका पीएच बिल्कुल अलग होता है। हर सोप का पीएच अलग होता है, अलग मकसद के लिए होता है। तो आपने इसमें सोप बार ही लेना है, और ये आसानी से अवेलेबल है। ठीक है, ये मैंने तकरीबन हाफ कप ले लिया। अब इसको मैं इसके साथ, इस जूस के साथ मिक्स कर दूँगी। बहुत ही आसानी से बनने वाला, बहुत ही ज़बरदस्त आपके सामने अभी बनेगा। और आप ये सोप आपने कद्दूकश किया जी, सोप और इसका जो सारा जो जूस चूरा था जी जी, वो आपने इसमें मिला। हाँ, ये गोट्स मिल्क का है, तो इसमें ग्लिसरीन वगैरह सब ऑलमोस्ट शामिल है, तो शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ। ठीक है, अच्छा, इसके बाद मैं इसको क्या करूँगी, पका लूँगी। जैसे ये बिल्कुल बन जाएगा तो हमारा ये ग्रीन सोप तैयार हो जाएगा। अब इसमें अगर आपको खुशबू चाहिए, आप कोई एसेंशियल ऑयल्स डालना चाहें तो आप इसमें डाल सकते हैं। पेपरमिंट डालें तो बहुत अच्छा है। आजकल के हिसाब से पेपरमिंट, ठंड तो नहीं लगेगी पेपरमिंट? नहीं, पेपरमिंट भी जो है ना ग्लोई शाइनी एजेंट है। अच्छा। हाँ, तो क्योंकि हम ग्लोइंग के लिए बना रहे हैं, और वो फ्रेश हो जाएगी स्किन फ्रेश हो। ये आप फेस के लिए बना रहे हैं, बॉडी के लिए? फेस एंड बॉडी बोथ। आप आराम से बच्चों को भी लगा सकते हैं, जिनकी कोनियाँ डार्क हो जाती हैं उनको भी आप लगा सकते हैं। सर्दियों में तो ज़्यादा हो जाता है क्योंकि ड्राइनेस एक्सट्रीम पर होती है जी, और उसकी कोई हमारे यहाँ रिवाज नहीं है क्रीम्स वगैरह लगाने का कोई रिवाज ही नहीं है। ये देखें, अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा है ना, मैं इसमें और भी जो है वो मिला लूँ। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, ऑयल्स भी डालते हैं, कोकोनट ऑयल डालते हैं। ठीक है, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है तो आप इस सोप बार में कोकोनट ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। ठीक है, बस ये जैसे गाढ़ा होगा, हल्का सा मर्ज हो जाएगा, बन जाएगा, मैं इसमें 1 चम्मच कोकोनट ऑयल भी शामिल कर देती हूँ। सही, आसानी से बनने वाला और बहुत ही अच्छा। आजकल वैसे भी DIY का वो है, ज़माना है, लोग अपने उसके लिए बनाना चाहते हैं, तो आप ये बना के ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। इसमें मैं कोकोनट ऑयल भी शामिल कर देती हूँ। कोई बात जमा हुआ है? नहीं, सही है, गरम कर लिया था ना। हाँ, सही है ना। ये 1 चम्मच डाल दिया। अब बस अब इनको अच्छी तरीके से मर्ज करना है। यानी आपने 5 चीज़ें डाली हैं? जी जी, आपने मूली के पत्ते, नीम के पत्ते, जी, पालक और आलू और पेपरमेंट, एसेंशियल ऑयल, कोकोनट ऑयल, 6 चीज़ें जी। ठीक है, अब इसको हम पका रहे हैं ना, ताकि गाढ़ा हो जाए। सही। जब ये गाढ़ा हो जाएगा तो मैं इसको इसमें डाल दूंगी। ये मोल्ड है? मोल्ड है।
प्रोग्राम ख़त्म होने से पहले बन के सामने आ जाएगा कि कैसा बना है, बिल्कुल आपको पता चल जाएगा। आप तो छानेंगी आप या ऐसे ही डालेंगी? नहीं नहीं, छानने की ज़रूरत ही नहीं। देखिए ब्लेंड कितना अच्छा हुआ। हाँ, कुछ छानने की ज़रूरत ही नहीं। ठीक है। बस ठीक इसको हमें जो है इसको क्या गरम करना है, यानी कि बिल्कुल थोड़ा सा ना जो वो पानी जो है ना एवोपरेट हो जाए। अच्छा, हमने क्या किया है कि जो सब्जियों का जितना भी जूस निकाला है वो एक्सट्रैक्टर से निकाला है, मतलब पानी शामिल नहीं किया है। पानी शामिल नहीं करना है। अगर आपने पानी शामिल कर दिया तो फिर इसकी इफादत आपको उतनी नहीं मिलेगी। एक्सट्रैक्टर तो हर किसी के पास नहीं होता, फिर क्या करेंगे? सिलबट्टे पे पीस। सिलबट्टे पे पीस। हाँ, ये तो आजकल इनका मौसम है ना, तो ये तो इतने जूसी होते हैं निदा कि इसको ऐसा हल्का सा कूट के भी छान लो तो पूरा इनका जूस निकल आता है। ओके। हाँ, ये अच्छा किया आपने बता दिया। हाँ, ये क्लियर हो गई बात। हाँ। डॉक्टर बतूल आपके पास अच्छा, और देखिए, कोलाजन जो है वो अच्छा आप कोलेजन शॉट तो मैं बाद में बताऊंगी। ठीक है, अभी मैं बता रही हूँ रेटिनॉल शॉट। रेटिनॉल शॉट क्यों ज़रूरी होते हैं पहले तो ये समझ लें। पूरी दुनिया में इस वक्त बहुत एक्सपेंसिव हैं रेटिनॉल शॉट, क्योंकि टॉपिक जो है वो फ्रूट्स था, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसको जो है वो बता देती हूँ। ईजी है बनाना, आप बना के रख लीजिए। आइस क्यूब की ट्रे बना लीजिए। होता है ये तो सबसे पहले बता रही हूँ। रेटिनॉल विटामिन ए होता है। विटामिन ए जब आपकी बॉडी में जाता है तो वो आपकी कोलेजन को इंडक्शन करवाता है, कोलेजन इंड्यूस करता है। बहुत सी ख्वातीन इवन आज तो कोलेजन क्या होता है ये भी बताएं। कोलेजन एक प्रोटीन होता है जो स्किन को टाइटनेस देता है, हमारे बालों में केराटिन की फॉर्म में होता है, हमारे बालों को स्ट्रेट रखता है, शाइन देता है, ग्लोइंग होता है, एंटी एजिंग होता है, आपके फेस पे फाइन लाइंस और डीप लाइंस आने नहीं देता। लगाने वाले भी आजकल के दरमियान बिल्कुल जॉइंट्स के लिए बेहतरीन होता है। हाँ। अब क्यों असल में मेरे पास जो पेशेंट्स होते हैं जो कश्मीर वगैरह से जो नहीं आ सकते, तो मैंने उनको बताना शुरू किया था, तो इट्स सो मच इफ़ेक्टिव। और अब जो है वो छोटे छोटे इतने से शॉट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। अच्छा, जब आप उनको पीते हैं ना, जो मेडिसिन होती हैं जो बनी बनाई हैं, जाहिर सा तो उनमें प्रिजर्वेटिव्स भी डाले जाते हैं, सब कुछ, तो उनकी अफादियत जो होती है अच्छी होती है, ऐसा नहीं है नहीं होती। लेकिन अगर आप किडनी पेशेंट हैं, आपको ब्लड प्रेशर है और जो है आपकी ज़्यादा वॉक नहीं है, आप एक्सरसाइज नहीं करते, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है, तो उनके लिए नुकसानदेह होता है। ठीक है, तो इसलिए जो है मैं घर पे बनाना बता रही हूँ। ये डायबिटीज़ वाले भी ले सकते हैं, हाइपरटेंशन वाले भी ले सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ फ़ायदा ही है। तो वो लोग जो अपर एरियाज़ में रहते हैं, कश्मीर वगैरह की साइड पे, उनकी स्किन रीजन, अभी हाल ऐसा है, इतनी सर्दी है कि जो लाइंस है ना फेस पे, उन तक में से ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, इतनी सर्दी है, तो ये अंदर से पीने के लिए है, पिएंगे तो स्किन रीजनरेशन फास्ट होगी। जब फास्ट होगी तो आपके ज़ख़म वगैरह खुद ही सही होंगे, फाइन लाइंस ख़त्म हो जाएंगी और जो है डीप लाइंस आएंगी ही नहीं, जवान रहेंगे। इसलिए ये जो है नेसेसिटी है, इस वक्त बना कर रखना बहुत अच्छी चीज़ है, रख लीजिए। इसमें हम सबसे पहले हम शामिल करेंगे पानी, थोड़ा सा 1/2 गिलास पानी ले लेंगे। उसके बाद हम शामिल करेंगे 1 कीनू। अच्छा, हमने हल्का सा गर्म करना है पानी को, बहुत ही मामूली सा। उसके बाद हमने कीनू ले लिया। जब पानी गर्म हो जाएगा हम इसमें शामिल करेंगे 4 से 5 लौंग और बिल्कुल 1/2 टीस्पून से भी कम अजवाइन। इसके बाद हमने इसमें चूल्हा बंद कर देना है हमने इसका। उसके बाद हमने इसमें डाल देना है ऑरेंज जूस फ्रेश, इस तरह आपने करके डाल दिया। फिर हमने इसमें शामिल करना है सेब का जूस। बस ये सारी चीज़ें आपने पका ली। पकाने के बाद आपने इसको छान लिया। छानने के बाद आपने इसको आइस क्यूब की ट्रे में रख दिया। आपने निकाला, रोज़ाना सुबह में नाश्ता आपने किया हुआ हो, उसके 2 घंटे के बाद, ये इतना मीठा नहीं है कि डायबिटीज़ में शुगर जो है वो हाई करवाएगा। ईज़िली 30+ पे हर कोई ले सकता, इवन आप 20+ पे भी दे सकते हैं, कोई इसका नुकसान नहीं है कुछ भी। सिर्फ अंदर से आपकी स्किन रीजनरेशन फास्ट होगी। क्योंकि लोग कहते हैं ऐसा क्या लें, जो कोलेजन की कैप्सूल्स होती हैं, जो दूसरी विटामिन ए की होती हैं, वो आपकी किडनी को इफ़ेक्ट करती हैं कहीं ना कहीं। ये नेचुरल चीज़ है, आप लीजिए। जो कॉम्बो है, ये लौंग हमने शामिल करी है, अजवाइन हमने शामिल किया है, दोनों एंटी एजिंग एजेंट हैं, अंदर जाकर कंबाइन होकर आपकी स्किन रीजनरेशन फास्ट कराते हैं। इसको रख लीजिए। 2 क्यूब्स निकालिए आपने, उसको हल्के गर्म पानी में डालना है आपने, मिक्स किया और सुबह पी गए नाश्ते के 2 घंटे के बाद। बहुत ईजी रेमेडी है, यूज़ कीजिए।
बिल्कुल ज़बरदस्त। तो विंटर क्रीम कैसे बनेगी शेफ फरा? जी, विंटर क्रीम हम बता रहे हैं। और जैसे कि आपने अभी बताया था कि लोग अपने स्किन का ख्याल नहीं कर रहे होते हैं, कट्स पड़ रहे होते हैं, इतनी ज़्यादा सर्दी है, तो क्रीम क्या करें, अच्छा लेने भी जाते हैं तो वो ख़त्म हो गए, भी सुस्ती होने लगती कि जब जाएंगे तब लेकर आएंगे। तो अब आप इसको बना के घर में रख लें, बहुत ही आसान है और बहुत ही ये पुरानी ये वाली रेमेडी है। अगर आप इसको सुनेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि हमारी अम्मी, नानी, दादी इसको कहीं ना कहीं हमें बना के देती थी। अच्छा, ये कीनू, ये जो मौसम्बी है, ये कीनू है, ये तो ऑरेंज के छिलके या मौसम्बी के भी छिलके ले सकते हैं, कीनू के भी ले सकते हैं। आप इसको छिलके लेने हैं हमने, ठीक है, छिलके आप ले लें। और कीनू बहुत आए हुए हैं मार्केट में। आपने क्या करना है, छिलके लेकर एक ही कीनू के आपने दूध में इसको बॉईल कर लेना है। दूध में बॉईल करेंगे 5 से 6 मिनट, तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। ये सॉफ्ट हो जाएगा तो मेरे पास फिर इसको आपने ग्राइंड कर लेना है, थोड़ा सा मिल्क डाल के। तो मैंने इसको ग्राइंड कर लिया, तो ये देखिए ये पूरा हमारे पास एक पेस्ट बन गया है, ठीक है। इसकी प्यूरी बना लेनी है हमने। मैंने इसको कर लिया कीनू के छिलके की मैं विंटर क्रीम बनाना आपको बताऊंगी। ये मैंने ले लिया। अब इसको मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून मैं इसके अंदर इसको दूंगी, जितनी आपको चाहिए। अगर ज़्यादा आपको बनानी है तो ज़्यादा बना लें। और निदा ये जो है ना ख़राब नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर हम ऑयल भी शामिल करेंगे। इसको आप बना के रख सकते हैं फ्रिज में, ठीक है, क्योंकि वो दूध से पका हुआ है। अच्छा, इसके अंदर मैं शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून चावल का आटा। इसको हमने मिक्स कर लेना है। और इसके बाद यहाँ पर मेरे पास है जैतून का तेल, ये मैंने 1 टीस्पून शामिल करना है। सारी वो चीज़ें हैं जो बॉडी को आपको बहुत अच्छा आपको शाइन करती है, जितना भी डर्ट होता है, हमारी डेड स्किन होती है, उसको सारा रिमूव करती है। और साथ में ग्लिसरीन मैं ऐड कर दूँगी इसके अंदर, ये भी 1 टीस्पून के बराबर जाएगा। और अगर हमें लगता है कि ये क्रीम थोड़ी सी हमारी बहुत हार्ड हो रही है तो हमने रोज़ वाटर ऐड करना है। वो पानी नहीं, घर का पानी इस्तेमाल नहीं करना। उसको बस आप बना लें और किसी भी कंटेनर में, छोटे से जार में आपके पास होते हैं, शीशे की बॉटल्स होती है खाली, उसके अंदर आपने इसको डाल देना है। और फिर इसको आप लगाएं ना, तो आपको चिपचिपापन फील होगा, क्योंकि हमने जो कीनू का छिलका था उसको ऑलरेडी पका लिया था, ठीक है। तो चिपचिपापन भी नहीं फील होगा और ये स्किन पे जमता भी नहीं। मैं लगा के आपको बता देती हूँ, आपने इसको लगा लेना है और ये आपकी स्किन पे ये आएगा भी नहीं। स्किन आपकी तकरीबन 2 से 3 घंटे बिल्कुल आपकी स्किन इतनी सॉफ्ट रहेगी। आप इसको लगा लें और ये फील भी नहीं हो रहा कि मैंने इसको लगाया है। अब इसको बस इसको झाड़ दें जो आपको एक्स्ट्रा नज़र आ रहा है। बहुत सॉफ्ट स्किन हो जाती है। आप पूरी बॉडी पे लगा सकते हैं, फेस पे लगा सकते हैं, छोटे बच्चों को आप लगाएं तो बहुत फ़ायदा होगा आपका। और आपको विटामिन सी भी मिल रहा है, बहुत सारी चीज़ें भी इसमें मिल रही है और स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लोइंग स्किन कर देता है। तो ये विंटर क्रीम बनाएं आप। हाँ। बस आसान है बनाना इसको। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। डॉक्टर आयशा कौन सी ड्रिंक बता रहे हैं? हम अभी स्किन का मास्क बना रहे हैं, ठीक है। और जैसे ये विंटर्स हैं तो इसमें स्किन जो है वो ड्राई बहुत हो रही है, ठीक है। मॉइस्चराइज़ हम जितना भी कर लें तो उसमें ये हो जाता है कि स्किन की ड्राइनेस रहती है काफ़ी ज़्यादा। तो हमारे पास जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जो हम घर में यूज़ कर सकें कि हम उसको मॉइस्चराइज़ कर सकें अच्छे तरीके से, तो इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हमने लिए हैं, मैंने अभी एक टोमेटो को कट किया है और इसका मैं पेस्ट बनाऊंगी, ठीक है। और इसका टोमेटो के अंदर बहुत अच्छा एक विटामिन सी है जो शामिल है, तो मैंने इसको कट करके और इसका जो पेस्ट है उसको बनाने के लिए मैं इसके अंदर हनी जो है वो शामिल करूँगी, ठीक है। क्योंकि अगर हमें मास्क बनाना है तो कोई एक बाइंडिंग एजेंट ज़रूर हो जो चीज़ को बाइंड कर सके और हमारे चेहरे पे स्टिक रह सके थोड़ी देर के लिए। और उसके बाद मैं दही शामिल करूँगी। दही जो है एक बहुत अच्छा प्रोटीन भी है, सही। तो जब हमें वक्त के साथ साथ प्रोटीन डेफिशिएंसी होने लगती है तो चेहरा लटकने भी लगता है और वही कोलेजन वाला मसला हो जाता है। तो इसके बाद इसको थोड़ा सा कुक करते हैं ताकि ये एक पेस्ट फॉर्म में आ जाए, ठीक है। और जो इसका ये लिक्विड है ये ड्राई अप हो जाए, अच्छा, ठीक है। और फिर इसको थोड़ा सा ठंडा हमने कर लिया और इसको अपवर्ड्स, जब भी कोई भी चीज़ हम स्किन की करते हैं तो जो भी सैगिंग होती है वो नीचे की तरफ जाती है, तो हमने जब एप्लीकेशन करनी है तो अपवर्ड स्ट्रोक्स में करनी है, ठीक है। हमने जब इसको कप में डाल लिया, बाइंडिंग एजेंट जो है वो इसके अंदर मौजूद है, ठीक है।
और इसकी जो स्किन है उसी के अंदर ज़्यादा अफादियत है, विटामिन सी भी इसके अंदर है, ठीक है। तो इसको हमने लेके और सिर्फ लगाना नहीं है, इसको रब करना है बाकायदा, और अपवर्ड स्ट्रोक्स में करेंगे ताकि अपलिफ्टिंग भी हो और मॉइस्चराइज भी हो। और जब ये ड्राई हो जाए तो इसको तो हम बेशक थ्रो अवे कर दें, लेकिन ख़ुद कुदरती तौर पे हम इसको ड्राई होने दें। और जब ये ड्राई हो जाए तो फिर इसके बाद हम इसको वॉश कर लें ठंडे पानी से, ठीक है। और ये हम इवन ट्वाइस अ वीक कर लें। हाँ। ट्वाइस अ वीक कर लें तो विंटर्स में स्पेसिफिकली, क्योंकि ये घर की चीज़ है, इससे ठीक हमें है। बहुत फ़ायदा मिलता है, स्किन बहुत सॉफ्ट हो जाती है। सही। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद इसी तरह की एक्सपर्ट्स राय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो हमारे एक्सपर्ट्स आपको बता रहे हैं कि जो सर्दियों के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं वो कितने अच्छे हैं इस मौसम में अवेल करने के लिए। हाय, मैं तो लौंग फेंकना भूल ही गई, मेरे मुंह में च्युइंगम नहीं है, लौंग है, लौंग गवाचा। लौंग गवाचा, और वो इसलिए है कि मेरे गले में है दर्द, तो अब मेरी आवाज़ कैसे निकले, तो उसके लिए इन्होंने ही मुझे टोटका बताया था एक दफ़ा कि दोनों लौंगे एक यहाँ रख लो, एक इधर और एक इधर। हाँ, मैंने बताया। एक लौंग इधर और एक लौंग इधर। चलिए भाई, नेक्स्ट किसका है? मेरा है। हाँ। मैं आपको बता रही हूँ एंटी एजिंग सीरम। अच्छा, ये बनेगा गाजर के जूस से। गाजर में विटामिन ए, बीटा कैरोटीन होता है। गाजर का जूस एक्सट्रैक्ट करना है। विटामिन ए का काम होता क्या है वैसे? स्किन को रीजनरेट करना, रिंकल्स को ख़त्म करना। अच्छा, हाँ। वैसे विटामिन ए आपके आँखों के लिए भी बहुत अच्छा है। अच्छा। लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर प्रेगनेंसी में अभी मौसम में गाजर का जूस फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो 3 महीने तो उसमें नहीं पीना चाहिए। हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। ओह, ये तो पता ही नहीं है लोगों हाँ। को। स्किन रीजनरेशन कर रहे हैं ना, तो अंदर जो है वो आपकी लेयरिंग हो रही है। ओहो। सही है, तो वो लेयरिंग जो है आपकी फट सकती है। अच्छा। तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं लेते जो आपके अंदर जाकर जो है, देखिए विटामिन ए है, विटामिन ए जो ये होते हैं लाल चीज़ें होती हैं ना, चाहे वो फ्रूट्स हों चाहे वेजिटेबल्स हों, ये जो है वो नॉन हीम कहलाती हैं। हीम मतलब आप गोश्त से हासिल करेंगे सब कुछ, ये वो फॉर्म ऑफ आयरन है। और ये जो फॉर्म ऑफ आयरन है ये आप प्रेगनेंसी में एहतियात की तरह इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा नहीं लेनी होती। अगर आपकी एक्सेस हो जाएगी तो आपके अंदर जो लेयरिंग हो रही है, जो आपकी फॉर्मेशन हो रही है, जो कंसीव कर रहे हैं आप बेबी, उसकी वो लेयर्स हट सकती हैं, तो आप अबॉर्शन की तरफ जाते हैं। हाँ। इसी तरह जैसे ये गाजर है, टमाटर होते हैं, अनार है, ये भी आप लिमिटेड क्वांटिटी में खाते हैं। पाइनएप्पल है, ये लिमिटेड स्टार्ट की क्योंकि ये आपकी बॉडी की, चाहे कोई भी हो, आपकी आंख है, दिल है, इन सब की फर्स्ट लेयर बना रहे सिर्फ होते हैं। 3 महीने तक ना, पहला ट्राइमेस्टर। फर्स्ट पहला ट्राइमेस्टर, उसके बाद खा उसके बाद पाया एंड पाइनएप्पल तो 9th मंथ में खाना चाहिए, वरना Exactly, नहीं। बिल्कुल। अच्छा, आप गाजर खा सकते हैं लेकिन गाजर का जूस नहीं पीना। बिल्कुल। एक गाजर आपने खा लिया, 2 मतलब एक गाजर ही कौन आधी एक खा सकते हैं। अच्छा, लिमिटेड एक बहुत क्वांटिटी। ज़्यादा मिथ है ये कि अगर आपको आपका गला ख़राब है तो आप ऑरेंजेस नहीं खा सकते या ऑरेंज जूस नहीं पी सकते। नहीं, ऑरेंजेस खा सकते हैं, ज़रूर खाएं, जरूर खाएं। विटामिन सी है, क्योंकि उसमें तो वैसे ही आपकी इम्यूनिटी। काली मिर्च और नमक। नमक डाल के। इसके साथ सिर्फ ठंडा मत Exactly. खाएं। ये असल में हमारे यहाँ एक रिवायत है कि चीज़ों को फ्रिज में रख देते, ऑरेंजेस फ्रिज में रख देते, वो ठंड की वजह से जो है ना गला खराब होता है। और गला खराब हो सकता है। लेकिन वो तो तोड़ है बेसिकली आपका बिल्कुल। इम्यून सिस्टम। बिल्कुल, आपका तो है ही विटामिन विटामिन सी है। सी, बिल्कुल। सी तो आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट करेगी ना, तो वो तो वैसे ही गले के लिए अच्छी है। ठंडे गर्म की वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, विटामिन सी ऑरेंजेस की वजह से नहीं हो सकती। और अमरूद में भी विटामिन सी है। Exactly. बहुत आप ज़्यादा अमरूद भी खा सकते हैं, अमरूद से गला सही होता है। हाँ। गला खराब नहीं होता, गला क्योंकि सही लोग होता समझते है। हैं उसके Exactly. बीज है वो और खराश कर देंगे कुछ भी गले नहीं। में। बल्कि अमरूद को जलाकर, कच्चे अमरूद को जलाकर, पूरा जलाकर हम नेचुरोपैथी में माजून बनाते गले के लिए, शहद में मिक्स कर लेते हैं और थोड़ी सी मतलब कि एक कच्चा अमरूद आप पीसेस करके जला लें, बिल्कुल जैसे बिल्कुल खुश डार्क ब्राउन की तरफ चला जाए, उसको आप पीस लें, ठंडा करें, पीस लें, 2 काली मिर्च 2 लौंग उसमें मिक्स कर लें और उसको फिर उतने ही शहद में मिक्स कर लें और बच्चों को भी चटाएं। चटा दे सकते हैं। सही, ठीक है।
तो अब आप आपकी तरफ आते हैं, जो रेमेडी आप बता रही हैं जी वो जी क्या मैं है? बिल्कुल बता रही हूँ। मैं हमने क्या करना है, एंटी एजिंग सीरम बनाना बता रही हूँ। घर में आप कैसे बनाएंगे। गोंद कतीरा लेना है। अच्छा, वैसे गोंद कतीरा खाना भी चाहिए। अरेबिक गम इससे ज़्यादा अच्छा होता है एंटी एजिंग के लिए। ठीक है। यहाँ पे हालून के बीज रखे, ठीक है। और दूसरा है अलसी और लौंग। लौंग इन सब को काम करवाने में आपकी मदद करेगा, ठीक है। मैंने क्या किया, अगर ओवरनाइट सोक कर देते हैं तो बहुत ही अच्छा। एक चम्मच यानी कि 2 गोंद कतीरा पीस कर, 1 चम्मच हालून के बीज, 1 चम्मच अलसी के बीज, 7-8 लौंग, इनको आप रात को 1 कप पानी में भिगो दें तो ज़्यादा बेहतर है, पकाए नहीं। क्योंकि अभी आप लोग को सिखाना था तो थोड़ा सा मैंने गर्म कर लिया ताकि इनका लेस निकल आए। यहाँ तकरीबन गाजर का जूस है 1 कप। इस 1 कप में ये जो इसमें से निकलेगा तकरीबन 2 से 3 चम्मच। इसको मिक्स कर लें, आपका सीरम तैयार है घर का। आप इसको डे एंड नाइट लगाएं, ठीक है। ये देखें, अब इसका इस तरह का ये जो इसका वो निकल रहा है ना जूस। अच्छा, उसके बाद मैं स्प्रे की सूरत में लगाएं। जी जी, स्प्रे की सूरत में। अच्छा, गाजर का जूस भी आप या तो सिलबट्टे पे उसको तोड़ के उसका जूस मलमल के कपड़े से हासिल करें। पानी नहीं मिलाना। पानी नहीं मिलाना है। अगर आपने पानी मिला लिया तो फिर आपको वो फवायद नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूँगी, लौंग को 3-4 लौंग को गरम करके हल्का सा ताकि इनका एक्सट्रैक्ट इसमें अच्छा निकल आए, हल्का सा गरम किया, वो भी इसमें डाल दूँगी। ये इसके साथ इसी में रहेंगे। और बाकी ये जो है इसका जो मैंने जेल निकाला है वो इसमें शामिल होता जाएगा, ठीक है। सही। इसको थोड़ा टाइम लगता है। और ये बेहतरीन आपका एंटी एजिंग सीरम है। ये देखिए, अब जेल अब निकलना शुरू हुआ है इसका जेल। एक दफ़ा रिपीट कर देना जब तक जेल निकल रहा है। जी जी बिल्कुल। गोंद कतीरा सिर्फ इतने 2 टुकड़े लेके इनको पीस लेना है। हालून के बीज 1 चम्मच, अलसी के बीज 1 चम्मच, 7 से 8 लौंगे। इसको 1 कप पानी में ढककर, हल्का सा नीम गर्म पानी और ढककर रात को रख दीजिए। 1 कप आपने निकालना है गाजर का जूस। गाजर का जूस जिस तरह बताया कि एक्सट्रैक्टर से निकालें या सिलबट्टे पे निकालें या उसको थोड़ा सा हांडी कुंडी में कूट के उसका जूस मलमल के कपड़े से निकालें। उसके बाद जो ये आपने रात को भिगोया हुआ था वो इसमें शामिल कर। जब आप इसमें शामिल कर रहे हो, 4-5 लौंग को हल्का सा गर्म करके ताकि मॉइस्चर ना हो और वो इसमें शामिल कर दे। गाजर का जूस असली होना चाहिए, मतलब कि उसमें पानी शामिल नहीं होना चाहिए। तो आप इसको 1 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जब तक ये लाल गाजर है इसका बनाइए। अगर ब्लैक गाजर मिलता है तो वो खाइए, ठीक है, वो खाने में ज़्यादा अच्छा होता है। या और ये देखिए निकल आया। अब इसका थोड़ा सा टेक्सचर बता देती हूँ। ये देखिए ऐसा बन गया। लगाना, अच्छा, जिनके पोर्स ओपन होते हैं, पोर्स मिनिमाइज़र के तौर पर भी आप ऐसे करके ना लगा सकते हैं। कहीं जाना है, आपके पोर्स खुले हुए, मेकअप आपका अच्छा नहीं होता, आपने लगा लिया। ये देखें, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, आपने एज अ प्राइमर लगा लिया, सूखने दिया, आधे घंटे बाद मेकअप कर लें। हाँ। आपका मेकअप बड़ा सेटल होगा। हाँ। और रात को आप लगाएं, आँखों के गिर्द लाजमी लगाएं, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और कम बजट में आराम से घर में बनने वाला सीरम है। ज़बरदस्त। कोलेजन जेल। जी बिल्कुल। अच्छा, जो चीज़ें हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, सबसे पहले हमने थोड़ा सा पानी लेना है। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे अनार का जूस। फिर हम इसमें शामिल करेंगे कीवी का जूस। और आपने बिल्कुल चूल्हा हल्का रखना होता है, हमने इसको पकाना नहीं है ताकि इंग्रेडिएंट्स इसके इसी में प्रिजर्व रहें। इसके बाद हम इसमें शामिल कर रहे हैं 1 चम्मच जेलेटिन पाउडर। आपने क्या क्या मिलाया है इसमें? इसमें मैंने मिलाया है अनार का जूस और कीवी का जूस, दोनों चीज़ें। वही एक्सट्रैक्ट करके निकाला है? बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही। सिलबट्टे पे पीस लें अगर एक्सट्रैक्ट नहीं, इसमें एक्सट्रैक्ट की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, नॉर्मल। ये बेसिकली जम जाएगा। तो बीज के साथ आप अनार का जूस निकालें? बिल्कुल, बीज के साथ भी। और मैं ये छिलका भी लेती हूँ। इसमें पैक्टीन होता है बेसिकली, और ये आपकी स्किन रीजनरेशन बहुत तेज़ी से कराता है। ये हमने बनाकर रख दिया। ये बच्चे से लेकर बड़े तक खा सकते हैं। अच्छा। दिस इज़ लिटरली कोलेजन जेली की फॉर्म में ही बनेगी ये।
जिस तरह हम कस्टर्ड जेली बनाते हैं ना, हाँ। ये वैसे ही जेली है। अच्छा। बना के रख दीजिए, इतनी टेस्टी होती है, बच्चे आराम से यूँ उठा उठा के खा लेते हैं। आप देखें रिक्वायरमेंट बच्चों की पूरी हो गई, बड़ों की पूरी हो गई। जो आजकल कोलेजन शॉट्स है ना, बस सबसे ज़्यादा उसमें ख़तरा जो है ना, लोगों का इस्तेमाल किए जा रहे हैं, कोलेजन पाउडर पी रहे हैं, वो उससे क्रिएटिनिन बढ़ जाता है। अब वो किडनी से, क्योंकि आपकी उसकी फिल्ट्रेशन नहीं हो रही ना, हाँ। जो नेचुरल होती है वो नेचुरल होती है। या तो मैं पेशेंट्स को कहती हूँ आप आकर आईवी ड्रिप्स लगवा लें, क्योंकि नस में जा रही है आपकी फुल बॉडी में चली गई, आपकी किडनी और लिवर बाईपास हो गए, वहाँ से गुजरना नहीं पड़ रहा। कोलेजन पाउडर ख़राब नहीं है, कोलेजन पाउडर बहुत अच्छी चीज़ होते हैं, लेकिन उसके लिए वो एथलीट्स के लिए होती है, उसके लिए आपको 2 घंटे भागना होता है। अब हमारी ख़वातीन या मर्द भी होते हैं, आप पी के चले गए, जाकर बैंक में बैठ गए, ख़वातीन है टीवी देखने लग गई, आपको बैठना नहीं है, आपने उसके लिए कम से कम 2 घंटे दौड़ना होता है। देन आपका कोलेजन पाउडर या एक्सरसाइज करें, या एक्सरसाइज से पहले जाते हुए आप पी के चले जाएं, देन इट इज़ बेनिफिशियल। अब आप नेचुरली अपना कोलेजन किस तरह मेंटेन रखें, दिस इज़ द थिंग। आप वो चीज़ें खाइए जो आपका खुद ब खुद नेचुरली कोलेजन, जेलेटिन नेचुरली कोलेजन इंड्यूसर है, आपके अंदर से निकालता है, हड्डियों में कोलेजन लेकर जाता है। तो सबसे अच्छी चीज़ जेलेटिन है। मौसम के फल आए हुए, अनार का जूस शामिल कीजिए, कीवी का जूस, कीवी नहीं है आप कीनू ले लीजिए, ठीक है, जो आपकी अफोर्डेबिलिटी हो, दोनों चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। आपने बना कर रख दिया, अच्छा रोज़ रोज़ नहीं होता निदा, लिटरली आप किसी के पास, इवन मैं कहती हूँ जो घर में रहने वाले ख़वातीन हैं, हम फिर वर्किंग लेडी हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता, घर में रहने वाली ख़वातीन के पास भी टाइम नहीं होता। ये रेमेडीज़ ऐसी होती हैं, आपने बना कर रख दिया, 2 से 3 आपने आइस क्यूब बना ली, रख दीजिए, या जेली बनाकर उसने आपने जेली आपने सेट कर ली, उसको काटिए और फ्रीज़र बॉक्स में रख दीजिए। आपने रोज़ाना निकाला, बच्चे ऐसे ही खा जाते हैं। ऊपर से थोड़ा बहुत गर्म पानी पिला दीजिए अगर आपको लगता है बच्चों का गला ख़राब होगा या कुछ, और जमती नहीं है, फ्रिज में रखना है आपने, आराम जमी, थोड़ी सी ठंडी होगी, आपने निकाला, बाहर रख दिया, डिफ्रॉस्ट किया, खा लिए। बहुत इजी है रेमेडी और बहुत आसान है इसको बनाकर। ये देखिए अब ये थिक होना शुरू हो गया, इसको हमने सिंपल ऐसे जार उसमें निकाल लेना है बोल में, और ये जम जाएगी। रूम टेम्परेचर पे ही जम जाती है, फ्रिज में रखने की ज़रूरत ही नहीं होती है। इससे क्या है, नेचुरली आपका कोलेजन इंटेक डेली बेसिस पे होता रहेगा। जब तक के मौसम के फल अवेलेबल हैं, खाते रहिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ना चीनी है, ना कुछ है, ना शुगर हाई हो रही है, ना ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। हर किस्म, हर उम्र के बच्चों से लेकर बूढ़े तक के इस्तेमाल कर सकते हैं। सही, बेस्ट है, ज़बरदस्त भाई, ये अप्लाई करें। यस एग्जैक्टली, बहुत अच्छी चीज़ है। जी फरा जी, अब मैं बालों के मसलों की तरफ चलती हूँ, क्योंकि मौसम ऐसा है कि फ्रीजी हेयर हो रहे हैं, ड्राई हो रहे हैं, और शादियां अच्छा कंडीशनर यूज़ करें, उड़े उड़े बाल लग रहे हैं, बड़ी परेशानी होती है। उन लोगों के निदा ज़्यादा मसले हैं जो केमिकल यूज़ कर रहे होते हैं, कैरेटिन करवा रहे होते हैं, रिबॉन्डिंग रिलैक्सिंग करा रहे होते हैं, उनके बाल तो झाड़ू बने हुए हैं, वो तो बड़ी परेशान है। तो उनके लिए भी है, और जिनके बाल बहुत वीक हैं या बहुत ज़्यादा ड्राई है उनके लिए भी है। एक मैं कैरेटिन, मैं आपको मास्क बनाना बताती हूँ जो आपके बालों में कैरेटिन प्रोवाइड करेगा और बालों को जब तक ये सीज़न है थोड़ा सा आपको अच्छा रखेगा, सिल्की रखेगा आपके बालों को, ठीक है। दोनों यूज़ कर सकते हैं जो अपने बालों में कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट करवा चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने 2 फ्रूट्स को लिया हुआ है, एक तो मैंने पपाया लिया हुआ है, पपीता लिया हुआ है, उसको छिलकों के साथ मैंने अच्छा सा पेस्ट बना लिया है। बेशक आप इसमें पानी डाल के ही इसका अच्छा सा एक क्रीमी पेस्ट बना लें। और कीवी का मैंने इस्तेमाल किया है, कीवी है तो आप कीवी को ज़रूर इस्तेमाल करें, बालों के लिए बहुत अच्छा है, स्किन बालों के लिए, और खाने से भी बहुत अच्छा है। अच्छा, जितने आपकी हेयर की लेंथ है उस हिसाब से आपने ये मास्क बनाना है। इसको मैंने ले लिया है तकरीबन 2 से 2.5 टेबल स्पून, और कीवी भी इतना ही मैंने बराबर ले लिया है, ठीक है। हम क्या करते हैं, दही और अंडा लगा देते हैं, सर्दियों पे सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, बहुत देर तक लगा लेते हैं, फिर इसमें सर में दर्द होता है, आंखों में दर्द होता है, बड़ी शिकायतें होती हैं कि भाई सर में दही लगाया तो बालों में दही लगाया तो सर में दर्द हो गया। तो आप ये लगाएंगे तो आपके सर का दर्द भी नहीं होगा। इसको दोनों को मिक्स करेंगे। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी दही, सिर्फ 1 टेबल स्पून, ठीक है। 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर दही शामिल कर दिया, और इसको भी थोड़ा मिक्स करके, और इसमें मैंने कोकोनट ऑयल 1 टेबल स्पून और साथ साथ रोज़मेरी ऑयल 1 टेबल स्पून, ये दोनों ऑयल को मैंने शामिल करना है। बालों में एक चमक लाएगा, और जो फ्रीजी ड्राई हेयर है आपके वो ख़त्म हो जाएंगे। इसको आप बना के रखें, इसको बना के आप इसको फ्रिज में बेशक रख दें, जब लगाना हो तो 1 घंटे पहले बाहर निकाल दें, क्योंकि दही या चीज़ें हैं तो ख़राब ना हो जाए। और इतना ही बनाएं रोज़ाना कि आपके घर में जिसको भी यूज़ करना है कर लें इसको। अच्छा, पहले इसका तरीका क्या है, देखें
अगर बजट में रह के कोई काम करना है ना, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। फिर तो आप बड़े बड़े अच्छे अच्छे प्रोडक्ट भी हैं, आप वो लेकर आ जाएं। आपने पहले बालों को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद इसको तेल की तरह मालिश करते हैं ना, मसाज बालों में करके, एक मोटा जो कंघा होता है, एफ्रोकॉम जो होता है, इसको अच्छी तरह से आपने अपने बालों में कॉम कर लेना है, या कोई ऐसा आप कैप पहन लें या कोई दुपट्टा मलमल का बांध लें। इसको तकरीबन आपने 1 घंटा अपने बालों में रखना है। फिर दोबारा से आप इसको वॉश कर लें, हल्का हल्का से शैम्पू करके वॉश कर लें। कंडीशनर करने की ज़रूरत ही नहीं है। यही आपके बालों को इतना अच्छा कर देगा। ये आप ट्राई करें, क्योंकि मैं भी ये तो नहीं कह सकती कि मैं हर वीक करती हूँ, क्योंकि महीने 1.5 महीने में एक दफ़ा ज़रूर करती हूँ। एक दफ़ा इन दी एंड दोबारा मैं कर देती हूँ। उसमें 2 फ्रूट्स लिए थे। एक तो मैंने पपीता लिया था, इसको इसी तरह से मैंने बीज निकाल दिए थे, छिलकों के समेत इसका पेस्ट बना लिया था। कीवी ले लिया, छिलकों के समेत इसका थोड़ा सा पानी डाल के पेस्ट बना लिया। इसको मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद 1 टेबलस्पून मैंने दही शामिल किया। ठीक है, इसको मिक्स कर लिया। पपीता और कीवी दोनों छिलकों के साथ? दोनों छिलकों के साथ लिया था। पपीते के मैंने बीज निकाल दिए थे। ठीक है, अच्छा 2 ऑयल है मेरे पास। एक तो मैंने ले लिया था यहाँ पर रोजमेरी ऑयल ले लिया था, एक कोकोनट ऑयल ले लिया था, 1 टेबलस्पून। इसको मिक्स करके वॉश कर ले अपने बालों को अच्छी तरह से। वॉश करने के बाद इसको आप लगा लें, चाहे आप गीले बालों में लगा लें, ज़रूरी नहीं ड्राई बालों में। फिर इसको लगा के आप कंघा कर लें या मसाज कर लें, जैसे चाहे। और ये आपकी रूट्स को भी ख़राब नहीं करता। आपने लगा के 1 घंटा रखना है। उसके बाद हल्का सा शैम्पू करना ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना शैम्पू से ही निकलेगी, सिर्फ पानी से नहीं निकलेगी। बिल्कुल। उसके बाद आपने अपने बालों को फ़ौरन कंघा नहीं करना है, क्योंकि ये बालों को स्मूथ कर देता है। थोड़ा सा इसको ड्राई होने देना है, थोड़ा सा टाइट होने देना है, हल्का सा थोड़ा सा वेट से बालों, फिर कंघा कर लें। आप देखें, आपको कंडीशनर की ज़रूरत नहीं होगी। मैं इसको महीने 1.5 महीने में ज़रूर करती हूँ। हाँ। लाजमी करती हूँ, मुझे सुस्ती होती है, लेकिन अब ये वेदर ऐसा है कि करना पड़ता है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। सही जी। डॉक्टर आयशा, हमने स्किन का मास्क बता दिया था, अब हम हेयर का मास्क बता रहे हैं। ठीक है, और जब लोग चेहरा देखते हैं तो बाल भी ज़रूर देखते हैं। जरूर। आपकी पर्सनालिटी बाल बनाता है। बालों पे ही आती है। बिल्कुल। सही बात है। तो अब इसमें ये है कि हमने जो यूज़ करना है ना, वो प्याज का जूस यूज़ करना है। अच्छा, प्याज का जो जूस है उसमें होता है सल्फ़र। ठीक है, और सल्फ़र की वजह से बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। जो भी बैक्टीरिया हमारे बालों में है ना, ये उसकी ग्रोथ को ख़त्म कर देता है। बालों की ग्रोथ बहुत बढ़ा देता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है। जो लोगों को जो प्रॉब्लम होती है ना, वो सारे लोगों को प्याज का तेल यूज़ करना है या प्याज का जूस, अगर हम मेड से भी कह दें कि प्याज का, तो उसकी स्मेल बॉदर करती है। उसकी स्मेल बहुत वो होती है। इवन शैम्पू भी कर लें, स्मेल नहीं जा रही। तो इसको काउंटर एक्ट करने के लिए ना जैस्मिन का तेल लगा लिया है। मुझे बेसिकली ख़ुद भी जैस्मिन ऑयल बहुत पसंद है, इसकी भीनी भीनी खुशबू अच्छी लगती है, तो वो इसमें डाला है। ठीक है, और इसमें कुछ जो है मेथी दाने के बीज डाले हैं। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं बालों के लिए। और एलोवेरा जो है ये मौजूद है घरों में। ठीक है, और इसका जो जेल है ये बालों के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो इसका पीस वो कट करके डाला। और चूँकि हमें जब मास्क बनाना है तो एक ऐसा एजेंट चाहिए जो सारी चीज़ों को बाइंड कर दे, तो वो शहद से बढ़कर कुछ नहीं है। और इसकी एलोवेरा का जेल नहीं डाला आपने, पीस डाला है ना, तो वो जब हमने पीस डाला तो जब हम उसको मिक्स करेंगे सारा, तो वो जेल उसका निकल आएगा। ठीक है, और फिर हम इसको पूरा मिक्स कर देंगे। वो एलोवेरा के जो वो थॉर्न हटा के ना अगर वो डाल दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ, क्योंकि ये चुभेगा। चुभेगा। इसके जो ये मैं इसको अब रिमूव एक दफ़ा दिखा देंगी डॉक्टर बिल्किस के जेल कैसे निकलता है। हाँ श्योर, एलोवेरा का पीस होगा, वो एलोवेरा का पीस डॉक्टर बिल्किस को दीजिएगा 1 मिनट। हाँ, ये रहा, ये डॉक्टर आयशा, ये लीजिए। क्योंकि वो कांटे जो है येलो पार्ट भी निकालना ज़रूरी होता है। हाँ, चुभता है थोड़ा। अब मैंने इसको हमेशा ना एलोवेरा को जब भी आप कट करें ना तो क्रॉस में करें, ऐसे क्रॉस में कट, ताकि ये जो थॉर्न जो होता है ना निकल आए। उसके बाद ऊपर से पकड़ के थॉर्न को अलग कर लिया करें। ये कांटे अलग किए। हाँ, कांटे अलग करके हाँ। फिर ये ऊपर से आपने ये अलग कर देना है। ठीक है, ये अलग किया, बस ये जेल, फिर ये जेल आ गया। हाँ ये देखिए जेल आ गई। ये वाला पीस डाल, ये वाला पीस ऐसे करके डाल दें, बस सही है। ठीक है, अब ये पूरा हमने इसको कुक करना ज़रूरी है। अच्छा, फिर कुक करके क्या होगा कि कुक कर दिया इसको। ठीक है, शैम्पू करने के बाद ये पूरी एक ग्रेवी सी बन जाएगी, है ना। ये हमने पूरी ग्रेवी जो है ना ये लगानी है, और 2 घंटे से ज़्यादा इसको अप्लाई नहीं करनी।
अच्छा, ठीक है। बस 2 घंटे अप्लाई? हाँ, 2 घंटे ज़रूर ये अप्लाई हो। सारी अच्छी चीज़ें हैं इसमें, सारी अच्छी चीज़ें हैं। प्याज सबसे ज़्यादा अच्छी, जैस्मिन ऑयल हो गया क्योंकि उसकी स्मेल लेके अब आप फिर रहे हैं। और वो मेथी दाने के बीज हो गए, ठीक है। एलोवेरा हो गया इसके अंदर। हाँ। और इसको आपने कुक कर लिया और बालों में ना इसको खूब अच्छे से इसका मसाज भी करें, रिलैक्सिंग भी बहुत है, पूरा इसका जेल भी बन जाएगा। 2 घंटे इसको लगे रहने दें, उसके बाद जो भी आपका शैम्पू है और रात को शादी है और दिन में ये करें, क्या बाल। अच्छा, बाल घर में इससे किसी से करवाएं तो भी मजा आ बहुत जाएगा। होते हैं। ये जो फ्रिजीनेस है वो भी निकल जाती है। और इवन जिन लोगों के बाल ब्लैक हो रहे हैं ना, यानी कि उनको चाहिए कि उनके बाल वाइट हो रहे हैं और उनको चाहिए कि उनके बाल ब्लैक हो जाएं, तो वो भी अगर अप्लाई करते हैं इससे शाइन आती है। और बालों की लुक और कलर उस पर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है क्योंकि एजेंट्स बहुत अच्छे हैं सारे, सल्फर और फेनुग्रीक। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, सब्जी और फल और हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक की तरफ वापस चलूं तो मैं आपको बता दूं कि खाना ज़ाहिर है इस मौसम की वजह से भी और वैसे भी दावतों और सारी चीज़ें अटेंड करने की वजह से हमको ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक बड़ा ज़बरदस्त मुफीद मशवरा दूंगी और वो ये कि टपाल ग्रीन टी आप अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं, ताकि खाने के बाद जब आप ये ग्रीन टी पिएंगे तो एक तो आपको वो खाने को हज़म करेगी, आपका वेट लूज़ करने में मदद करेगी, क्योंकि इसमें मौजूद है कुदरती मेटाबॉलिक प्रोसेस जो बूस्ट करती है आपके निज़ाम हज़म को। इसके अंदर मौजूद है एंटीऑक्सीडेंट जो आपको बढ़ती उम्र में सपोर्ट करता है, आपको जवान रखता है, कैंसर से दिफा करने में आपको मददगार साबित होता है। और जैसे कहा, आपकी स्किन अच्छी, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा, आपका हाजमा दुरुस्त। तो टपाल ग्रीन टी ऐड इन करें अपनी डाइट में और दुआएं दें टपाल को। हम बात करें फ्रूट और वेजिटेबल के ऊपर। और डॉक्टर बिल्किस, अब आप क्या बताएंगी इनके फ़वाइद? अच्छा, सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि जो सोप बनाया था ना वो बन गया है। ओह, कितना प्यारा लग रहा है। वाह, तो ये सोप कितने दिन चल सकेगा वैसे? ये आराम से मतलब 1 वीक तो चल जाएगा। कितनी जल्दी, देखिए हमारे शो के दौरान ही। हाँ, ये बन ना फ्रिज में रखा ना कुछ। हाँ, बन गया। ये बाहर ही रह के जम जाता है, बाहर जम जाता है। ठीक है, ये देखें, ये 1-2 बन गए सोप। तो इसमें ऐसा क्या था कि ये जम गया है? वो साबुन था? हाँ ना, साबुन को मिक्स किया था। हाँ। और जूस को हमने अच्छे से पका लिया था ताकि इसका जो, क्योंकि इनमें वाटर ज़्यादा होता है, वो ख़त्म हो जाए। तो हमारे बहुत अच्छे 2 सोप बन गए। अब ये जो है ग्लोइंग है, ये तो मैं ले जाऊंगी घर। अच्छा, नेचुरल सोप। हाँ, अब बारी है झाइयाँ, मलाजमा। हाँ, इनकी आपके अच्छा, ये देखिए झाइयाँ और मलाजमा सर्दियों में मुझे लगता है ज़्यादा बढ़ जाता है। उसकी रीज़न होती है ना, पानी का इंटेक नहीं करते, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बहुत अच्छा नहीं करते, और फिर हम जो ग़िज़ाएँ खाते हैं वो भी हमारी स्किन को ड्राई कर रही होती है, स्किन जल्दी जल्दी श्रेड हो रही होती है, तो उसमें पिगमेंटेशन और ज़्यादा वाजे हो जाते हैं। और फिर हमारा पहनना ओढ़ना ऐसा होता है, फिर रगड़ना, चूल्हे के पास जाना, तो उससे ज़्यादा हो जाता है। देखिए, सबसे पहले एक बात यह है कि झाइयाँ मलाजमा जो भी है वो इंटरनली 80% जाएंगी अगर आप ऑक्सीजनेटेड फूड का इस्तेमाल करेंगे। अभी फ्रूट्स का मौसम है, तो फ्रूट्स में आप अनार और क्या नाम है, पपीता और कीनू, इसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। सब्जियों में आपने शिमला मिर्च, मटर, मेथी दाना, गाजर और ये अपना क्या नाम है, ये पालक, इनका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा मेथी दाना या मेथी के पत्ते? मेथी के पत्ते, हाँ, सही है। इनका इस्तेमाल आपने ज़्यादा करना है। एंटी इन्फ्लेमेशन के लिए धनिया जो है उसको पका के लाजमी पिएं। जो हम इतना ज़्यादा खाना खा रहे हैं ना, उसके साथ अगर धनिया का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन नहीं बढ़ेगी। मेरा सबसे फेवरेट है धनिया। अगर आपके जब भी सूजन हो जाती है ना बॉडी में, आप धनिया और थोड़ी सी अजवाइन ले लें, आपकी सूजन इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करता है। अब आते हैं हम मूली की तरफ, जिसको बहुत मामूली समझा जाता है, इसकी स्मेल से लोग बहुत भागते हैं।
मगर इसका रस जो है वो नेचुरल एंटी पिगमेंटेशन है, यानी कि आपके पिगमेंटेशन को ख़त्म करने में आपकी मदद करती है। आपने सिर्फ इतना एक टुकड़ा लेना है। अभी ये बड़ा इसकी रेसिपी जरा बहुत मिक्स हो गई आपकी चीज़ों के साथ, सिर्फ थोड़ा सा यही दोबारा शुरू करें। सिर्फ यही है। अच्छा, पिगमेंटेशन के लिए मैंने कहा कि इंटरनली जो खाना है वो कर ले, लगाने के लिए सिर्फ मूली का रस है। देखिए हाँ। ये इस तरह ये मूली का रस निकाला, ये निकल रहा है, पता चल रहा है। हाँ। और जहाँ पिगमेंटेशन है वहाँ डायरेक्ट लगा ले। डायरेक्ट लगा दे, ठीक है। अच्छा, ये ब्लीचिंग एजेंट होता है, आप रोजाना नहीं खारिश नहीं हो जाती जलन भी मूली? होता तो Direct टच भी होती है डायरेक्ट। आप बहुत अच्छा सवाल है। हाँ। मूली जो खारी होगी ना वो खारिश करेगी, उसमें जूस ही नहीं होगा। अभी बड़ी जूसी आ रही है तो ये आपको इचिंग नहीं करेगी। वो वाली ना जो आप खाते हो तो खार आता है, लगता है कि इसमें जूस ही नहीं है, वो ज़रूर खारिश करेगी। अच्छा, अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है तो ग्लिसरीन में मिला के लगाइए। ग्लिसरीन में मिला के लगाइए तो फिर आपको इचिंग का नहीं होगा। और डेली आपने नहीं करना, लेकिन आपको रिजल्ट पहली में ही मिलेगा। आपको लगेगा जैसे कालक सी जो है ना वो हटी है। अच्छा, अब ये भी बता दीजिए जी। कि अगर फॉर एग्जांपल रात को कोई इवेंट अटेंड करना है और लोग ये देखकर अरे वही हम तो पहले ही उसमें पता चल जाएगा मेरे रिजल्ट, तो वो आज ही लगाना शुरू कर दें और रात को इवेंट में जाना है, फिर क्या होगा? अगर इवेंट पे जाना है तो आपने सुबह लगाया, चूल्हे के पास आप नहीं जाएंगे, अपनी स्किन को हाइड्रेट रखेंगे, पानी 8 ग्लास पिएंगे। रात को आप बहुत अच्छा मेकअप कर सकते हैं। मेकअप से पहले जैसे मैंने आपको ये गाजर वाला बताया, ये भी आप लगा लें। इसको 15 से 20 मिनट स्किन पे लगा रहने देना है। उसके बाद ठंडे पानी से चेहरे को धो लें। ये इसी तरह नकल्स के लिए भी हैं। आप डार्क सर्कल्स पे भी लगा सकते हैं। अगर ये लगाना है तो आपने ग्लिसरीन के साथ लगाना है। और डायरेक्ट ना लगाए ना, वो फिर हाथ से लगा लें। अच्छा, दूसरी बात, आपने ये देखिए, ये कोई ऐसा दाग नहीं है कि जिसको आप रगड़ेंगे तो निकल जाएगा। इसको अगर याद रखेंगे तो ये आपकी मदद करेगा। ऐसा होता है ना कि जैसे हम ऐसे से करके कपड़े धोते हैं तो आप स्किन नहीं धो सकते। आपने हल्का सा करके ना, जैसे ऐसे ऐसे देखिए, मैं करके बता रही हूँ, ऐसे करके लगा, हाँ, हल्का हल्का टैप कर, टैप किया, घिस ही नहीं रहा है बिल्कुल। नहीं। और ये देखिए, मैंने खुद लगाया आपके सामने निकाल के, सही कुछ भी नहीं होता और इतनी ठंडक का एहसास होता है और सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थोड़ी देर में तेज होती है। ओके, गुड गुड गुड। जी डॉक्टर बतूल। अच्छा, मैं बना रही हूँ एंटी सेलुलाइट ऑयल। लेमन बॉटल आजकल बहुत ही एंटी मशहूर है। सेल्यूलाइट। सेलुलाइट होता है। सेल्यूलाइट जब थोड़ा मोटापा और ये यस, सारा। एग्जैक्ट। अच्छा, आपने देखा होगा बहुत सारी आजकल जो है प्रॉब्लम जो है वो थायराइड की वजह से। उसमें मोटापा भी आ जाता है, लो मेटाबॉलिज्म हो जाता है, चाहे हाइपर हो हाइपो हो, तो गर्दन जो है वो मोटी हो जाती है। थायराइड क्या जैसे होता है कि आपको एक सर्टेन एज में भी आ सकता है? एनी एज, अभी भी हो सकता है। थायराइड तो आपका मेन मेटाबॉलिक सेंटर है, ये है तो आपका थायराइड। सिम्टम्स क्या हैं? जैसे अगर फॉर हाइपर एग्जांपल के अलग होते हैं। 40s 50s में आपको लगे वो डिपेंड करता है कि अगर आपको जो है वो वेट गेन हो रहा है, बाल गिर रहे हैं आपके, मल्टीपल आपका हार्ट रेट बढ़ रहा है, तो आपको जाकर टेस्ट कराना होता है। तो जवानी में भी हो सकता है, like 20s एनी में भी? टाइम, कभी भी हो सकता है, इवन बच्चों को भी हो सकता है। हाँ, या वेट ज्यादा बढ़ जाता है या वेट बहुत कम हो जाता है। दोनों दोनों हो हाइपर। और बाल गिर रहे हैं। बाल गिर रहे हैं, हार्ट रेट बढ़ रहा है, स्किन खराब हो रही है, आपको फटीग महसूस हो रही टेस्ट है। होते हैं थायराइड के? T3 T4 TSH, फ्री T3 T4 TSH, और फिर उसके अलहदा से जो है एंटीबॉडीज भी कराते हैं। तो ये जो मैं बता रही हूँ, इट्स वेरी, ये इंजेक्शन है बेसिकली, लेकिन लेमन बॉटल ही के उससे जो इंग्रेडिएंट है ना उससे मैं ये ऑयल प्रिपेयर कर रही हूँ। अब इंजेक्शन हर कोई लगाने के लिए रिलक्टेंट होता है, ठीक है, एक्सपेंसिव भी बहुत है, लेकिन इसी के अब ऑयल्स भी अवेलेबल हैं, तो वही ऑयल मैं बता रही हूँ। इट्स वेरी वेरी बेनिफिशियल, आपको यूँ रिजल्ट आता है। लेकिन और आपको थायराइड डायग्नोज हो गया, चाहे वो हाइपर है चाहे हाइपो है, गर्दन आपकी मोटी हो जाती है, वो नहीं जाएगी, अब हो गई, क्योंकि जो मेटाबॉलिज्म था ना, आप गोलियां खाना शुरू कर दी। अगर हाइपो था, आपने थायराइड की गोलियां, अब वो जो है उसको आप किस तरह करेंगे? एक्सरसाइज से कर सकते हैं। एक्सरसाइज टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो ये जो ऑयल है, अच्छा ये जो मैं बना रही हूँ, ये इस वक्त सबसे आपको फरवरी एंड तक के सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल इफेक्ट देगा। 2 महीने वर्क कर लीजिए, कहीं पे भी आपके सेलुलाइट है, आपका रेजिस्टेंट फैट जमा हो गया है, सिर्फ वाइट फैट पे काम करेगा, येलो फैट पे नहीं करेगा। येलो फैट जो आपका बेनिफिशियल होता है, जो आपकी बॉडी को एनर्जी देता है, उसके ऊपर इसका कोई रोल नहीं है। सिर्फ वाइट फैट को घुलाकर तोड़ के आपकी बॉडी से लिम्फेटिक ड्रेनेज के थ्रू निकाल देता है। हमें इसमें इस्तेमाल जो करना है वो है, सबसे पहले हम डालेंगे इसमें नारियल का तेल।
उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे सिलोन सिनेमन, ठीक है, ये हमने 2 डाल दिए। फिर हमें इसमें चाहिए अनार के छिलके, ये हम डाल देंगे। अच्छा, इसमें जाता बेसिकली निदा जो है वो जाता है पाइनएप्पल के छिलके, ठीक है, उसमें होता है ब्रोमिलेन। जो लेमन बॉटल है वो बेसिकली ब्रोमिलेन का इंजेक्शन है। जब हम उसे लगाते हैं ना तो जो आपका वाइट फैट होता है वो बिल्कुल पिघल जाता है, वो पानी की तरह बन जाता है। तो अभी फ़िलहाल हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसमें ये डाल रही हूँ फ्रेश पाइनएप्पल, लेकिन मोस्टली इसमें जो जाएगा वो जाएंगे छिलके। ये हमने शामिल किया। फिर हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच सौंफ, और फिर आजकल फ्रेश हल्दी बहुत आई हुई है, 2 से 3 आपने इसके पीसेस लेने हैं बस। अब इसको हमने पकाना है। जैसे ही आपको लगे इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है तो हम इसका चूल्हा बंद करके इसको छान लेंगे। अब लगाने का मेथड मैं बता देती हूँ। अच्छा, ये क्योंकि हमने फ्रेश पाइनएप्पल डाले, चाहे ये छिलके हों और चाहे जो पाइनएप्पल के छिलके हों, अच्छी तरह वॉश होने चाहिए। उनको सुखा लें पंखे के नीचे, उसमें पानी एक ज़रा सा भी नहीं रहे। और अगर आपको लगता है कि नहीं सूखे, अगर आपके घर में माइक्रोवेव है तो थोड़ी देर माइक्रोवेव कर लें 20 सेकंड के लिए, तो पानी उसमें से निकल जाता है। फिर आपने पकाना है इसको। पकाने के बाद आपने इसे छान के रख लेना है। रखना आपने डार्क कलर की बॉटल में। अब फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे लड़कियों के ये पूरा स्वेलिंग हो जाती है, बहुत सारे लोग नहीं अफोर्ड कर पाते। आपने कुछ नहीं करना, आपने सुबह उठना है। सुबह का मतलब है 6 से 8 के दरमियान इसको लगाने के टाइमिंग है। मैं स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनको थायराइड का इशू है और ये पार्ट आपके हिप्स ये लोग हैं। आपने सुबह इसके मसाज करना है 6 से 8 के दरमियान। अच्छा। क्यों? इसलिए कि उस वक्त आपका थायराइड एक्टिवेट होना शुरू होता है। वो जब आपका एक्टिवेट होता है तो आपने मसाज करना है अपवर्ड डायरेक्शन में, और फिर लोअर डायरेक्शन में, फिर राइट और फिर लेफ्ट, इस तरह करके आपने मसाज करना है। ये तो आपकी गर्दन खुद ब खुद स्लिम होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा। ठीक है, नहीं तो गौशा के स्टोन्स आते हैं, आप उससे भी कर सकते हैं। आपकी ये शेप हो जाएगी। आपका अगर ये चीज़ बढ़ी हुई है, आपने हल्के से मसाज करना है, आपकी ये शेप हो सकती है। आपकी बैक हो गई जो ट्रेपेजियस मसल कहलाता है, लव हैंडल्स हो। आपने मसाज की डायरेक्शन अपवर्ड, डाउनवर्ड, राइट, लेफ्ट रखनी है। सही। जब आप ये मसाज करेंगे सुबह 6 से 8 और रात में शाम में 6 से 8, ये टाइम है स्पेसिफिकली। सुबह में एक्टिव हो रहा होता है और रात में इनएक्टिव हो रहा होता है। दोनों टाइम पे आपका फैट की डिजॉल्विंग पावर जो होती है ना वो हाईएस्ट होती है। सही। ठीक है, तो जब आप इन टाइम पे आप इसको फॉलो करेंगे खुद ब खुद आप रिजल्ट गारंटेड है कि 6 वीक्स में आ जाता है, गारंटेड है। वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और आपको और अच्छा रिजल्ट मिलता है। आपकी बॉडी टोटल टोन अप हो जाती है। जब ये टोटल टोन अप होगी आपको खुद ब खुद इफेक्ट फील होगा। बहुत इजी रेमेडी है, बनाकर रख लीजिए, बस रखना है। अब इस मौसम में क्योंकि ये फल मौजूद होते हैं तो इजीली बन जाता है, इसलिए इजी होता है। नहीं तो फिर बाद में आपको ये फ्रेश आपको पाइनएप्पल यूज़ करने पड़ेंगे। इस वक्त छिलके अवेलेबल हैं, हाँ। बहुत इजीली मिल जाते हैं। यहाँ पे अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये आपको मिल जाएंगी और बनाकर रख लेना। पूरे साल के लिए रख लीजिए। अगर जिनका ज़्यादा वेट है उनको लगता है कि 6 महीने में होगा, ऐसा नहीं है कि आप बस मसाज करते रहें। भाई आप सुबह में 6 से 8 के दरमियान 10-15 मिनट मसाज कीजिए और शाम में 6 से 8 के दरमियान 10-15 मिनट। आपको लगता है बहुत, इवन 100 kg वेट है ना, 100 kg से आप आराम से 70 kg पे आ सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट मसाज एंड लो कैलोरी डाइट। आपने कैलोरी को रिड्यूस करना ज़रूरी होता है वेट लॉस करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, थैंक यू जी। शेफ फरा जी, अच्छा, स्टमक इश्यूज़, क्योंकि खाना ऐसा खा रहे हैं कि पेट हमारा सेट हो ही नहीं रहा, क्योंकि डाइट कर नहीं रहे। और इसके अलावा हम लोग भूख बहुत लग रही है, सर्दियां हैं, भूख लग, मूंगफली खा रहे हैं तो फिर ड्राई फ्रूट खा रहे हैं, पाए बन रहे हैं, निहारी बन रही है, तो पेट तो ख़राब होगा ही ना हमारा। ब्लोटिंग हो रही है, बर्फ हो रही है, एसिडिटी हो रही है, बहुत सारे इतने मसले हैं कि परेशान हो गए। हाथ भी नहीं रुक रहा क्योंकि सर्दी है, अच्छा मौसम है, खाने को दिल चाह रहा है। तो कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो हमारे खाने को हजम कर सके और हमारा पेट जो है वो सेट रहे। तो वो दोनों फॉर्म में, या तो आप जूस भी पी सकते हैं और इसको मिक्स करके खा भी सकते हैं, बहुत आसान है। मैंने यहाँ पे ले लिया है पपीता, ठीक है। पपीते की मैंने प्यूरी बना ली है, तकरीबन ये 2 टेबल स्पून मेरे पास है, इससे ज़्यादा आपने नहीं करना। ये कब खाना है ये मैं आपको बता दूंगी। उसके साथ में इसमें 1 टीस्पून दही शामिल करूंगी। इसको इतना हैवी नहीं बनाना, बहुत लाइट सा बनाना है, ताकि ये हेल्प करता है हमारे जितने भी पेट के इश्यूज़ हैं उसको सही करने में, इसकी क्योर करने में। काला नमक है, 2 चुटकी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। और यहाँ पर है मेरे पास किशमिश,
ठीक है, किशमिश मैंने ले ली। वो सारी चीज़ें हैं जो हमारे पेट की तकलीफ़ होती है, तो हमारे बड़े कहा करते थे कि 2 किशमिश को, मुनक्का को आपने फलांग लो या काला नमक चाट लो। तो ये सारी चीज़ें मैंने बना ली हैं, ये आपकी हेल्प करेगा जो भी आपको इशू है। अच्छा, इसमें अजवाइन लेना है सिर्फ 1 चुटकी, ठीक है, ज़्यादा नहीं लेना। आप इसको मिक्स कर लें। चाहे तो आप इसमें थोड़ा पानी मिला के आप इसको ग्राइंडर में डाल के, मिक्सर में डाल के इसको आप अच्छा सा जूस बना के आप इसको वाटर फॉर्म में आप इसको पी सकते हैं। आप ये कर सकते हैं। क्वांटिटी इतनी होनी चाहिए। और कब करना है? ये खाना खाने के बाद करना है, क्योंकि बहुत लाइट है, बहुत ही कम है। और अगर आपका दिल करता है तो आप सोच लें कि आप खाने के बाद कोई मीठा खा रहे हैं। मीठा तो एक्चुअली है नहीं, क्योंकि वो पपीते का ही मीठा होगा जो नेचुरल होगा, उसको आप खा लें। अगर आप खा सकते हैं तो खा लें। जूस की फॉर्म में आपको चाहिए तो जूस आप पी लें। आप यकीन करें, आपके जितने भी ब्लोटिंग हो रही है, आपको बर्प हो रहा है, आपको एसिडिटी हो रही है, जितने भी पेट के प्रॉब्लम्स हैं, वो सारे सॉल्व हो जाएंगे इन चीज़ों के खाने से। और बेटर ये है कि आप रात को इसको खाएं, क्योंकि आप सुबह उठेंगे तो आप फ्रेश होंगे। और दोपहर के खाने के बाद भी खा सकते हैं। जिनको 3-4 वक्त खाने की आदत है, वो दोपहर के खाने के बाद इसको खाएं, तो बहुत आपको फ़ायदा होगा। छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमारे एक्सपर्ट्स आज आपको बता रहे हैं कि किस तरह सब्ज़ी और फ्रूट आप अपनी ग़िज़ा में शामिल करके उससे कितने फ़ायदे उठा सकते हैं। डॉक्टर आयशा, आपकी बारी है। कोरियन ग्लास स्किन, कोरियन स्किन जो है वो फैशन में है, फैशन में बहुत है ना? और इसके इतने कोई महंगे फेशियल्स चल रहे हैं। ओह माय गॉड। लेकिन आपको सच बताऊं, क्या प्रोडक्ट्स हैं कोरियन। ये तो है। हाँ, मज़ा आ जाता है। हाँ। अगर आपको किसी शादी में जाना है, वो लगा लें, आपको फेशियल्स की ज़रूरत ही ज़रूरत है। नो डाउट के बहुत फ़ायदे हैं उसके। हाँ, फ़ायदे बहुत हैं। अब इसमें यह है कि अगर हम घर की वेजिटेबल्स के ज़रिए एक अच्छा सा ड्रिंक बना लें और वो हम यूटिलाइज़ करें रेगुलर तौर पे, रातों रात तो कुछ भी नहीं हो सकता, तो उसमें ज़बरदस्त पालक हम लें, ठीक है, और उसको हमने तो ये आपको ड्रिंक बना रही है स्किन के लिए, स्किन के लिए, ठीक है, जो हमें वैसी वाली स्किन चाहिए, कोरियन ग्लास स्किन, कोरियन ग्लास स्किन, है ना? ठीक है। और इसमें हमने कुछ जो पीसेस हैं वो बीटरूट के डाले, चुकंदर, पालक डाला, चुकंदर डाला, ठीक है। और फिर हमने इसके अंदर जो है वो ये क्या है? लेमन जूस थोड़ा सा हमने ये डाला। कौन सा जूस है? लेमन जूस, लेमन, ठीक है, अच्छा। ताकि थोड़ा सा टेस्ट इसका अच्छा आ जाए। लेमन जूस, चुकंदर और पालक, ये 3 हमने चीज़ें डाल दी, ठीक है। अच्छा, हम एक एंटीऑक्सीडेंट जो है वो हल्दी वो भी डाल देंगे, अच्छा, ताकि एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ठीक है, क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि पिगमेंटेशन हो रही है, ठीक है, अब वो भी दूर करनी ज़रूरी है। बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स मौजूद हैं जो आपको डैमेज पहुंचाते चले जा रहे हैं, तो ये भी हम डाल देंगे। इसको हमने मिक्स किया और उसके बाद पानी जो है वो हस्बे ज़रूरत है, क्योंकि ऑफ कोर्स हमें 1 ग्लास तो बनाना है। इसको थोड़ा सा हम कुक कर लें, द रीज़न बीइंग कि 1 ग्लास भी हमारा बन जाए। और बॉयल हम इस वजह से कर लेते हैं कि ठंडी चीज़ें कभी भी असर नहीं देती, जो भी रिज़ल्ट आता है वो नीम गर्म चीज़ से ही आता है। इसको हमने कर लिया और इसमें हम पिंच ऑफ ब्लैक पेपर जो है वो डालते हैं, नमक अप टू टेस्ट, क्योंकि अगर कोरियन ग्लास स्किन हो रही है और स्किन के ऊपर पफीनेस हो रही है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ड्रिंक का कलर बहुत मज़े का आता है बिकॉज़ इट्स पिंकिश, और पूरा ये तैयार हो जाता है। अच्छा, इसको लें शाम के टाइम पे, दिन के टाइम पे नहीं, शाम के टाइम पे इसको लें, और इसकी वजह से ये हो जाएगा कि आपने जब इसको शाम के टाइम पे यूटिलाइज़ किया तो आप बहुत फ्रेश फील करते हैं, ठीक है। इसका एक बड़ा ग्लास लें, रेगुलर तौर पे लें और पूरे विंटर्स पे लें, तो इवन आप फील करते हैं कि आपके चीक्स भी पिंक हो रहे हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा जो न्यूट्रिशन है वो आपको इस ड्रिंक में मिल रही है, अच्छा, ये आप पका के पिलवा रही है ना? हाँ, क्योंकि हल्का सा गर्म होना ज़रूरी है। हाँ। और इसके अंदर से सारा एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे विटामिन्स और मिनरल्स। दूसरी एक बात ये कि जो विटामिन सी है वो कोलेजन की प्रोडक्शन को ही बढ़ाता है, तो जब आपको कोलेजन मिल रहा है, ठीक है, उसके बाद आपकी जो ग्लास स्किन आपको चाहिए, कोरियन ग्लास स्किन, वो आपको मिल रहे हैं। उसमें इंग्रेडिएंट्स हैं,
उसमें विटामिन सी ने कोलेजन की प्रोडक्शन को बढ़ा दिया, ये सारी चीज़ में आ गई। और टेस्ट के लिए मैंने पिंच ऑफ सॉल्ट और ब्लैक पेपर भी डाल दिया। बहुत ज़्यादा तुर्श करने की इसको ज़रूरत नहीं है, और कुछ मिलाने की और कोई जूसेस कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसका वैसे ही टेस्ट बहुत मज़े का। बहुत मज़े का, बिल्कुल जी। डॉक्टर बिल्किस जी, सर्दियों में स्किन पे एलर्जीज ज़्यादा हो जाती है, स्किन ड्राई हो जाती है और इचिंग ज़्यादा होती है, चाहे एक्जिमा की हो चाहे ड्राई स्किन की हो, तो आप घर में सब्जियों से उसको कैसे क्योर कर सकते हैं? डॉक्टर आयशा मुझे वो देंगी? पीलर नहीं, छुरी दीजिएगा। कसौटी खेल रही हूँ मैं। ये अच्छा, आपने लेना है शलजम। शलजम वैसे स्किन को हील करने के लिए, ये आप किस चीज़ के लिए बता रही हैं? ये मैं ड्राई स्किन के लिए। अच्छा। टब में आप क्या चीज़ डाल के लास्ट रिंस लें जिससे आपकी ड्राई स्किन सूद हो जाए। अच्छा, हाँ, बहुत ज़्यादा हो रही है। तो पानी में हम जो बाल्टी से अगर नहा रहे हैं जी, या फिर टब में बैठने के लिए आपके पास टब है, उसके तो लिए ये लाजमी आप कीजिए। बच्चों की भी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, ऊनी कपड़े पहनने से, गर्म पानी में नहलाने से भी होता है और पानी का इंटेक कम हो जाता है। हालांकि हमारी बॉडी को इतना ही पानी चाहिए जितना गर्मियों में चाहिए, बिल्कुल, ठीक है ना। अच्छा, शलजम आप ले लीजिए। आपने क्या करना है, 2 से 3 ग्लास पानी लेना है, ठीक है। शलजम, इसमें आप डालेंगे आधी प्याज। प्याज आपकी स्किन को हील करने में मदद करता है, ठीक है। और प्याज की स्मेल बिल्कुल नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि इसमें अजवाइन और लौंग जाएगा और हल्दी, ठीक है। आप ये करके देखिएगा। जो हर वक्त बुजुर्ग भी इस मौसम में परेशानी में आ जाते हैं, हर वक्त जो है ना इचिंग कर रहे होते हैं, खासकर पाँव, शिन, सब जगह पर इच हो रहा होता है, तो ये लाजमी कीजिए। मैं इसमें डाल रही हूँ 3 से 4 लौंग, 1 छोटा टुकड़ा हल्दी का, ठीक है, और पिंच अजवाइन। इसको 2 ग्लास पानी में इतना पकाएं कि 1 ग्लास रह जाए। इसको छान लीजिए। छानने के बाद लास्ट रिंस के तौर पर ये बॉडी में आप जो है ना, जिनको भी इचिंग ज़्यादा होती है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, मलमल के कपड़े से जहाँ इचिंग हो रही है वहाँ इसको लगाएं। तो आप देखेंगे कि अल्लाह के हुक्म से आपकी स्किन सूद हो जाएगी, और जो बहुत ज़्यादा इची स्किन हो रही है, ड्राई स्किन हो रही होती है, वो सही हो जाएगी। जबरदस्त, ठीक है। जबरदस्त। आप इसको ये करने के बाद आप इसको ब्लेंड भी कर सकते हैं। ब्लेंड करके छान के रख लें, बहुत अच्छा है। क्योंकि हम शादियों में भी आपने अक्सर देखा होगा, बुजुर्गों को के खारिश कर रहे होते हैं, सब कर रहे होते हैं, हाँ, इसमें तो हाँ। बहुत। आप और यकीन करें, इसकी जो चीज़ें हैं उसके साथ इचिंग बहुत जल्दी फ़र्क पड़ता है। और मतलब कि अगर प्राइवेट पार्ट्स में भी इचिंग हो रही है तो आप 1 लहसुन इसमें डाल दें, छान के स्प्रे करें, फ़ौरन आराम आता है। very और good। ठंडा करके, गरम बिल्कुल ना कीजिएगा, सही, ठीक है। जी बिल्कुल। अच्छा, सर्दियों में ना होंठ फटने शुरू हो जाते हैं, हाँ, बहुत जिसकी वजह से आपके ना ब्लैक भी हो रहे होते हैं, और इवन अंदर गम्स तक के ना ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, ब्लैक निशान पड़ना शुरू हो जाते हैं। और आजकल तो मैं देखती हूँ हर दूसरा बच्चा वेप कर रहा होता है, ठीक है। वेप और कोल्ड जैसे ड्रिंक फैशन बन गया। फैशन बन And that's के, इवन more कोल्ड ड्रिंक्स आप वो देखें, ब्लू कलर की, गुलाबी रंग की, वो सारे आपके पिगमेंट्स जो हैं वो छोड़ रही होती है, तो वो ब्लैक निशानात ख़त्म होंगे। नेचुरली जो है मौजूद है। आजकल अमरूद बहुत अच्छा आया हुआ है, छिलके को थोड़ा सा ऊपर उतार लीजिए, जो अंदर का पार्ट होता है चाहे तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, जो बीजों वाला पार्ट है। इसमें तो खैर बीज ही नहीं है, ठीक है। अंदर का बीज का पार्ट अब जब लेंगे तो हम इसमें डाल देंगे। पानी लेना है हमने 2 गिलास। उसके बाद हमने इसको बॉईल कर लेना है। सही। बॉईल करने के ये होना है, इस नींबू के छिलके मैंने ऊपर से निकाल दिए, चाहे तो आप थोड़ा सा नींबू का रस डाल सकते हैं, 2-3 खतरे। और फिर हम इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच के करीब लौंग। इसको बॉईल आने के बाद इसको आपने बॉटल में भर के रख दिया। नेचुरल रिंस है आपका। बच्चों के लिए आपने उनको सिर्फ बोलना है, आप जब रात में जो है ब्रश कर रहे हो, आपने इसको रखना है गाल के अंदर, करना है और फिर कुल्ली कर देना है। जो इसका पानी होगा वो खुद ब खुद आपकी होंठ भी पिंक करेगा, आपके गम्स भी क्लीन करेगा, और अगर आपके गम्स में से खून आता है तो उसको भी जो है वो सही कर देगा, क्योंकि नेचुरल विटामिन सी है और लौंग में नेचुरल एंटीबैक्टीरियल होता है। इसको जो है वो बना कर छिलके फेंके नहीं, देखें फ़ायदेमंद चीज़ है, विटामिन सी नेचुरली मिल रहा है, तो करिए, इस्तेमाल कीजिए। आपके होंठ काले अच्छे नहीं लगते,
बाकी खा ले और क्या, ये काट के खा ज़ाया ले, थोड़ी होंगे। ज़ाया थोड़ी होगा। बाकी का मैं बता देती हूँ क्या करना है। बाकी को बताएं आप। स्वीट। क्योंकि छिलके तो इस्तेमाल हो गए, अब जो बीच का है। हाँ। अच्छा, मैं स्क्रब बनाना बताऊंगी। हाँ। स्क्रब किस तरह से बनाते हैं फुल बॉडी एंड फेस, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा रहे होते हैं, कोल्ड क्रीम लगा रहे होते हैं, तो डस्ट कहीं ना कहीं से स्मोक गिर के हमारी स्किन जम रही होती है, बहुत ब्लैक भी हो रही थी, कहीं से टू टोन हो रही होती है। और बाजार से स्क्रब लेने जाएं तो इस सीज़न में क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा रैशेस पड़ जाते हैं, तो बड़ा माइल्ड सा सॉफ्ट सा घर में आप बनाएं। अमरूद का स्क्रब बड़ा मिलता है मार्केट में, बहुत सारे ब्रांड्स इसको बेच रहे हैं, तो आप घर में इसको बनाएं, महंगा क्यों लेंगे। अच्छा, जो बतूल ने यूज़ किया था उसका गुदा मैंने इसको ब्लेंड कर दिया, अच्छे से क्रीमी कर दिया है। उसके साथ में इसके अंदर शामिल करूँगी, ये है बेसन 1 टीस्पून और चावल का आटा, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। ये मैंने इस्तेमाल कर लिया विटामिन ई ऑयल, ठीक है, इसमें आप जैतून का भी तेल डाल सकते हैं और इसमें कोकोनट ऑयल भी डाल सकते हैं। इसको मिक्स कर लिया, बस ये हमारे पास 4 चीज़ें इस्तेमाल होंगी। इसको अच्छे से हमने बनाना है, क्रीमी फॉर्म में ये स्क्रब बनेगा, सही। बहुत छोटे छोटे से इसका माइल से इसका वो स्क्रबिंग करेगा, इतना ज़्यादा हार्श नहीं होता ये। इसको आपने बना के इसको आप रख दें, फेस पे पूरा अप्लाई कर दें। थोड़ी देर 5 से 7 मिनट के बाद गीला हाथ करके हल्के हल्के हाथों से आप स्क्रब करें, मसाज करें। आप देखेंगे आपके ब्लैक हेयर्स, वाइट हेयर्स, आपकी डेड स्किन जितनी भी होगी, नेक पे भी करें, यहाँ पर उसको अच्छे से आप इसको रिमूव करें। जब साफ़ हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, निकल जाएगा, क्योंकि चावल का आटा भी इसके अंदर है और बेसन भी है और अमरूद तो है ही, तो वो ड्राई होके झड़ने लगेगा। फिर आपने वो जो सादा पानी है उससे आपने मुंह धो लेना है। कोई भी आपकी कोई लोशन है, एलोवेरा जेल है, कोई भी, या विटामिन ई ऑयल है, हल्का सा फेस पे लगा दें। जैसे कहा था ना कोरियन स्किन, इससे भी होगी पीने से, लगाने से ये वाली कोरियन स्किन हो हो जाएगी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, क्या बात है डॉक्टर पल्की साहब, बता दें बस, उसके बाद फिर हम जो है ब्रेक पे जाएंगे। ठीक है, मैं बालों के लिए बता देती हूँ कि बालों में भी खुश्की ज़्यादा हो जाती है, तो 2 चीज़ें आप घर से ले सकते हैं। अदरक का आप जूस निकाल लीजिए, ठीक है, और इसको तिल के तेल में मिला लीजिए। अदरक का जूस निकाल के तिल के तेल में मिलाइए, बालों पे लगाइए। काले तिल का तेल अगर हो तो आपके बाल लंबे करने से कोई नहीं रोक सकता, गिरने से कोई नहीं रोक सकता, बहुत ही अच्छी चीज़ है। काले तिल का तेल में आप ये भी कर सकते हैं कि इसका वैसे तो एसेंशियल ऑयल में जिंजरॉल होता है, लेकिन नहीं है, महंगा है, आप इसको कट करके तिल के तेल में इन्फ्यूज़ड कर दीजिए। आपके बालों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सा ऑयल तैयार हो गया। आप उसको बालों में रोज़ाना थोड़े से पानी के साथ लगाइए। तेल हमेशा पानी मिलाकर लगाना चाहिए, याद रखें। जब आप तेल में पानी मिला के लगाएंगे तो तेल एब्जॉर्प्शन ज़्यादा अच्छी होगी। आधे घंटे के लिए लगाए, उसके बाद बाल धो लीजिए। और जो है ना, सर्दियों में लोग तेल नहीं लगाते, कहते तेल सर्दियों में कौन लगाएगा, हालांकि सर्दियों में तेल लगाएं ताकि खुश्की से जान छुड़ाएं। और नहाना गर्मियों में भी और सर्दियों में भी चाहिए, क्योंकि सर्दियों में नहाना कम कर देते हैं लोग। हाँ, कहते हैं कि भाई सर्दी लगेगी, मगर ज़रूरी है। अपने गर्म कपड़े भी नहीं धोते, जैकेट्स है, शॉल है, उसको भी ज़्यादा वॉश नहीं करते, उनको वॉश करना बहुत ज़रूरी है। बुर्कों को भी नहीं करते ना। हाँ। अच्छा, पाए आजकल लोग बहुत खा रहे हैं, वो खाने के बाद कोई ड्रिंक, कोई कहवा, कोई ऐसी चीज़ हो जो लाइक हजम हो जाए। अच्छा, मेरे पास एक बहुत अच्छा है, तुलसी के पत्ते ले लीजिए, बेसल लीजिए, बेहतरीन होते हैं। और एक आपने लेना है लेमन कच्चा वाला, जो और ग्रीन वाला होता है छोटा सा, उसके सिर्फ आपने बीज निकालने हैं। पूरा लेमन विथ जीस्ट जो उसके ऊपर का होता है वो, और उसमें आप पानी डालिए। अगर ऑरेंजेस है तो ऑरेंज इसमें शामिल कर दीजिए, बीज निकाल के ब्लेंड करें। बेहतरीन निज़ाम हज़म के लिए आपका जो है ना जूस तैयार हो गया। उसमें आप पिंच अजवाइन डालें। एक और काम कर सकते हैं, अजवाइन को आप है ना लेमन का जूस पिला दें, क्योंकि अभी लेमन का मौसम है। आप कर सकते हो, जैसे अजवाइन लिया और है ना इसमें जूस डाल के, लेमन का जूस डालकर रख दीजिए, ये फूल जाएगा। फिर आप थोड़ा सा और डालिए, ये फूल जाएगा। जब ये पीने से इनकार कर दे, ये इनकार करता है, एक वक्त आता है कि इनफ, फुल हो जाता है, तो समझे आपकी दवा तैयार हो गई। फिर इसको फैला के सुखा दीजिए, वरना फंगस लग जाता है। उसके बाद आप इसमें, जैसे अगर ये एक इतना कटोरी आपने बनाया है, तो इसमें आपने 2 काली मिर्च डालना है, चुटकी नमक डालना है, काला नमक। इतना बेहतरीन हाजम का आपका चूरन तैयार हो गया। इसको आप जो है अपने साथ डाइनिंग टेबल पे लाजमी होना चाहिए।
जब भी खाना खाए उसके बाद अल्लाह शाफी अल्लाह काफ़ी कह के सिर्फ इतना खाना है और आपका हजम हो जाएगा। इसके साथ आपने लेना है छोटा सा टुकड़ा गुड़ का अलग से, इसमें आपने शामिल नहीं करना है, लेकिन गुड़ के टुकड़े के साथ ये जो आपने खुद बनाया ये इस्तेमाल कीजिए, बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, इन दी लास्ट इन दी एंड मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जो गला ख़राब है सबका, बलगम है, उसके लिए क्या ऐसी चीज़ है जो आप बता सकते? अच्छा देखें, इस मौसम में नमक के गरारे लाजमी करें, ठीक है, क्योंकि आपके बैक्टीरिया को ख़त्म करने में मदद करता है। नीम और नमक की स्टीम बच्चों को भी लाजमी दें ताकि ये ज़रा साफ़ हो। अच्छा, 3 ऑयल आप जैसे लौंग का तेल है और उसमें सेसमी ऑयल, दोनों को मिक्स करके तिल का तेल और लौंग, हाँ मिक्स करके रख लें, और जैतून का तेल मिक्स करके। अच्छा, लौंग का तेल सिर्फ 1 कतरा डालना है और छोटी उंगली से ना नॉस्ट्रल में अंदर आपने इसको लगाना है ताकि ड्राइनेस भी ख़त्म हो और जो ऑयल की वजह से जो डस्ट उड़ के आती है तो वो आपके नाक के अंदर नहीं जाए, क्योंकि जो आप अल्लाह ताला ने यहाँ पे जो बाल दिए हैं उस पे ऑयल होगा तो वो अंदर नहीं जाएगा, तो एस्थमा की प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ। लोगों को होती है। और उसके बाद आपने नोज़ ब्लो करना है और नमक का ही पानी, नॉर्मल सलाइन ड्रॉप मिल जाता है, वो आप लाजमी इस्तेमाल करें। दूसरा, लौंग के भी गरारे करें। अच्छा, लौंग के और लहसुन के, 1 जवा लहसुन का लेना है, 2 लौंग लेने हैं, गर्म पानी में डाल के गागल ज़रूर कीजिए, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है और आपको बहुत ज़्यादा सुकून पहुंचाता है। और वही जो तुलसी की मैं बात कर रही थी, तुलसी को ऐसे मसल के ना थोड़े से वैसलीन के साथ ये वाली जो जगह है बच्चों को लगाएं, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हम कुछ खिला नहीं सकते। तो यहाँ पर आप लगाएं, आप देखें इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। और पाँव के नीचे। तो एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। लेकिन उससे पहले आप सबको खुदा हाफिज़, जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, और आपका शुक्रिया। इंशाल्लाह एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं और मज़ीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्योंकि सर्दियां हैं, हम सर्दियों के टिप्स तो आपको दे दी, लेकिन भाई सर्दियों में ड्रेसअप होने का अपना ही मज़ा है, और उसके लिए हमारे पास आज किरण खान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। आप वायरल सिलाई प्रेट के जोड़े में बैठी हुई हैं। आज तो मैं आपके शो पे सिलाई प्रेट के वो वायरल कलेक्शन दिखाऊंगी जिसने सोशल मीडिया पे धूम मचा दी है। अच्छा, मैंने देखा आनिया ने पहना हुआ है, सज्जल ने पहना हुआ है, दानानी ने पहना है, और अब किरण खान। हमारी इंडस्ट्री की जो टॉप मोस्ट और क्यूटेस्ट सेलिब्रिटीज हैं और इतनी कोई सारी की सारी क्यूट लग रही हैं। हाँ। अब सबको ये हुआ कि भाई उनको भी पहनना है, तो भाई सिलाई प्रेट ने इसी वजह से ना अपनी कलेक्शन पे 30% का डिस्काउंट भी दे दिया। ग्रेट। वैसे तो ये जोड़े 4000 के हैं, बट अब 3499 के आपको इनकी वेबसाइट पे मिल जाएंगे silaipret.com। आई मीन ये इतने क्यूट ड्रेसेस हैं, ये मैं ज़रा खड़े होके दिखाती हूँ। मैंने खास बैग भी रखा था, मैंने कहा आप कॉलेज गोइंग हैं, आप यंग कितने लग रही हैं। यंग, सीरियसली मैं इतना कोई कंफर्टेबल फील कर रही हूँ और इतना रिलैक्स एंड इतना यंग फील कर रही हूँ कि मुझे मज़ा आ रहा है ये पहन। जबरदस्त। और जब मैंने इन सब की रील्स देखी ना इंस्टा पे, तो मैंने कहा वाह यार इतने क्यूट सब लग रहे हैं। हाँ। I mean, ये वो जोड़े हैं जो आपकी कलेक्शन में होने चाहिए, आपकी वार्डरोब में होने चाहिए। तो सिलाई प्रेट ने ये काम किया है कि भाई 30% डिस्काउंट दिया है। 3499 रुपीज़ में आपको ये जोड़े मिल जाएंगे। ये इनका वायरल हार्ट आउटफिट है और इसमें बहुत मुख्तलिफ कलर्स हैं। आज मैं आपको कलेक्शन दिखाऊंगी। सिलाई प्रेट जैसे हम सब जानते हैं कि एक ऐसा क्लोथिंग ब्रांड है जिसने बहुत जल्दी से ना धूम मचाई और बहुत जल्दी से मार्केट पकड़ी। बिल्कुल। अब माशाल्लाह से इनके ऑलमोस्ट 1 मिलियन फॉलोअर्स होने वाले हैं इंस्टा पे, विच इज़ अ बिग अचीवमेंट। और सेलिब्रिटीज़ पहन रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स पहन रहे हैं और बहुत ज़्यादा वायरल कर रहे हैं। तो आइए मैं आपको ज़रा इनकी कलेक्शन दिखाती हूँ। अच्छा, वैसे तो ऑनलाइन फैब्रिक भी बताइए कि क्या फैब्रिक ये सॉफ्ट खद्दर है, मतलब सिर्फ विंटर्स नहीं, आप इसको थ्रू आउट द ईयर पहन सकते हैं। आपको गर्मी फील नहीं होगी। इनकी स्टिचिंग, इनकी क्वालिटी, हमेशा से सिलाई प्रेट ने इसी पे ही काम किया है। अफोर्डेबल ड्रेसेस बनाए हैं लोगों के लिए ताकि हर कोई, हर बच्ची, यूनिवर्सिटी जाने वाली, कॉलेज जाने वाली, डिनर्स पे जाना है, डेली वेयर में पहनना है,
हैं, आप पहन सकते हैं इनको आसानी से। और ऑनलाइन आप ऑर्डर कर सकते हैं, पाकिस्तान में आप कहीं भी हैं। गुजरावाला में है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, इनकी 2 आउटलेट्स गुजरावाला में है। अच्छा, सबसे पहले तो कराची में भी है कोई? कराची में आउटलेट नहीं है, प्लीज़ सिलाई प्रेड कराची में भी खोल लीजिए कोई आउटलेट, हमारे लोगों को भी आसानी हो जाएगी। अच्छा, इनकी कलेक्शन में आपको सॉलिड कलर्स मिलेंगे जो कि मेरा ख्याल से कभी भी जिसे कहते हैं ना आउट नहीं होते फैशन से। सॉलिड कलर्स में आपको लॉन्ग शर्ट्स मिलेंगी विद प्लाजो। साइजेस क्या क्या अवेलेबल हैं? स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। ये जैसे लॉन्ग शर्ट है, ब्यूटीफुल कलर विद प्लाजो, ये आपको मिलेगा। इसके मुख्तलिफ कलर्स हैं जो आप इनकी वेबसाइट पे भी विज़िट कर सकते हैं, silaipret.com। प्लस मैं भी आपको इनकी कुछ कलेक्शन दिखा रही हूँ। ये भी प्लाजो के साथ है, लॉन्ग शर्ट है, इट्स अ ब्यूटीफुल। ये वो मेरा कलर है जो आजकल जिंक बहुत इन हुआ हुआ है, सारे सॉलिड कलर्स हैं। तो सिलाई प्रेट ने ख़ास ख्याल रखा है, इनकी कोशिश होती है जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है ना, स्टाइल में, फैशन में, कंफर्टेबल भी हो और बच्चियों को पसंद आए, तो वो कलेक्शन ये रखते हैं। प्लस ये भी जैसे लॉन्ग शर्ट है, इसका भी मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ प्लाजो। इनके पास फर्शी शलवार की भी बहुत अच्छी कलेक्शन है। एक वक्त था कि हम ढूंढते थे फर्शी शलवार कहाँ मिलेगी, अब आपको इतनी अच्छी स्टिचिंग, इतनी अच्छी क्वालिटी में आपको मिल रहे हैं। ये लॉन्ग शर्ट विद प्लाजो सिलाई प्रेट पर प्लाजो है कि फर्शी शलवार? ये प्लाजो है। अच्छा। ये सारे इनके प्लाजो तो के फर्शी साथ शलवार भी हम ऑर्डर कर सकते हैं या? जी, ये फर्शी शलवार की अभी मैं दिखा रही हूँ ना आपको कलेक्शन। मैंने कहा लंबी कमीजों के साथ प्लाजो। हाँ, अच्छा, एक तो जो ये वायरल हार्ट ड्रेस है जो सबको पसंद आ रहा है, इसका ये एक और कलेक्शन कलर है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। दिस इज़ ओनली फॉर 34.99। दिस इज़ द राइट टाइम टू ऑर्डर। वायरल ड्रेस को पहनकर आप भी ज़रा रील शील बनाइए, लोगों को ज़रा दिखाइए। ये एक और कलर है, इसमें साइजेस अवेलेबल हैं और ये आप ऑर्डर कर सकते हैं silaipret.com पे। पहन के वाकई में बहुत क्या साइज है? अभी देख रही हूँ मैं भी शॉपिंग करूँ। हाँ, शॉपिंग कर रहे हैं आप। ये मीडियम है और मैंने जो पहना है ना ये भी मीडियम है। अच्छा। तो इसमें ये कलर है भाई, वो सज्जल अली है, हानिया आमिर, दानानी, इतने कोई क्यूट लग रहे हैं ना, उन्होंने अपने अपने स्टाइल से खुस्सों के साथ ही पहने। आज मैंने भी कोई हील नहीं पहनी, मैंने कहा मैं खुस्सा ही पहनूंगी। तो ये एक कलर है। अच्छा, ये भी लॉन्ग शर्ट है, मैं इसमें दिखा दूँ आपको। अभी फर्शी शलवार की भी दिखाती हूँ। सिलाई प्रेट वाकई में बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी लेकर आता है। ये आ गया जी फर्शी शलवार। ये देख लीजिए, ये थोड़ी सी लॉन्ग शर्ट के साथ फर्शी शलवार है। सॉलिड कलर्स हैं, कहीं भी जाना है आप इन्हें पहन सकते हैं और कंफर्टेबल फील कर सकते हैं। बिल्कुल। ये सारे के सारे वायरल हैं, ब्यूटीफुल कलर्स। ये पूरा रैक ही इतना खूबसूरत लग रहा है ना विद सॉलिड कलर्स। और एक ये पर्पल ड्रेस है, ये भी देखें मटेरियल, ये वो वाला एक फैब्रिक है जो आप पूरा ऑल राउंड द ईयर पहन सकते हैं, ये सिर्फ सर्दियों का नहीं है। सो दीज आर ऑल ऑन डिस्काउंट silaipret.com पर जाकर। प्लस इनको इंस्टा पे ज़रूर फॉलो कीजिए ताकि आपको इनकी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। एक ये है प्लाजो के साथ, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल कलर। अब इसके साथ आप शॉल ले लें, दुपट्टा ले लें, स्कार्फ ले लें, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। ये आ गया जी फर्शी शलवार। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि इनकी जो शलवारें हैं वो बहुत अच्छी हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं और अच्छे उसके साथ हैं, घेर के साथ हैं। ये देख लीजिए, ये पाइचा, ये इसकी सिलाई है, पहन के बहुत स्मार्ट लगता है। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कलर। ऐसे लगाएं, साइजेस अवेलेबल है, एंजॉय कीजिए। सिलाई प्रेट पर ऑर्डर कीजिए एंड गेट सम क्यूटनेस फॉर योर सेल्फ एज वेल। आप भी क्यूट लगेंगे, आई एम श्योर निदा, जब आप पहनेंगी ना आप भी और यंग लगेंगी अपनी एज से। ये भी फर्शी शलवार के साथ है, मरून है, ब्यूटीफुल कलर्स। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ सॉलिड कलर्स हैं। ये जो हार्ट आउटफिट है इसमें थोड़ी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, ये प्रिंट नहीं है बाय द वे, इन्होंने पूरा एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है इनके पैंट्स में जो मैंने पहना हुआ है। हाँ, और इसमें दूसरे कलर्स भी हैं, इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। और ये भी जी ब्राउन कलर है विद फर्शी शलवार, बहुत आजकल चल रहा है ये कलर, आपके वेस्टर्न आउटफिट्स में भी बहुत चल रहा है। अब हम क्यों पीछे रहें, हम अपने ईस्टर्न और फर्शी शलवार में भी ये कलर पहनेंगे। दिस इज़ ऑल्सो फर्शी शलवार विद शर्ट, और शर्ट की लेंथ भी बहुत ज़बरदस्त इन्होंने रखी है। अच्छा, जैसे अगर आज ऑर्डर करें तो कितने दिन में मिल सकता है? बस मिल जाएगा 3-4 दिन में। आप पाकिस्तान में कहीं भी हो, अभी जाइए ऑर्डर कीजिए silaipret.com पर। इंस्टा पे भी ज़रूर इनकी तमाम कलेक्शन की रील्स वगैरह, तस्वीरें जब आप देखते हैं ना तो फिर आपको अच्छे से आइडिया होता है। 30% डिस्काउंट दे रहे हैं भाई, ये वायरल आउटफिट्स हैं सारे और ये वो कलर्स हैं जो हम लोग ढूंढते रहते हैं।
प्लेन में मिल जाएं, एम्ब्रॉयडरी नहीं चाहिए, यू नो जैसे आजकल की बच्चियां हैं उनको थोड़े से प्लेन कलर्स ही प्यारे लगते हैं। तो गुजरावाला में 2 आउटलेट्स हैं, वरना आप लोग कराची में हैं, कहीं भी हैं पाकिस्तान में, silaipride.com पर जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल ग्रीन, इसको बॉटल ग्रीन कहेंगे मेरा ख्याल से। बिल्कुल। तो भाई सिलाई प्रेट ने वाकई में धूम मचा दी है, सारे सेलिब्रिटीज़ ने सिलाई प्रेट के कपड़े पहने हुए हैं, ये हार्ट आउटफिट्स पहने हुए हैं, वायरल कर दिए हैं, हर कोई पहनना चाह रहा है, आप भी पहनना चाह रहे हैं तो ज़रूर ऑर्डर कर दीजिए। ये भी अच्छा लग रहा है ना। बहुत मुझे इनकी लेंथ मैं सोच रही थी कि मैं ये वाला ख़रीद लूँ, का प्राइस अच्छा भी लग रहा है। रीजनेबल है, हाँ। कपड़ा भी अच्छा है, स्टिचिंग भी तो कितना बहुत आपने प्राइस क्या ज़बरदस्त बताई है। इसकी? 34.99 3500 का piece। 2 पीस आपको मिल रहा है, आप सॉलिड इसको अपनी कलर है। शॉल्स के साथ मैच कर और नहीं सकते तो ये हैं। वो कपड़े हैं जो सालों साल चलते हैं, बिल्कुल। आई मीन लाइक आपके कभी भी ये फैशन से आउट नहीं नहीं जाएंगे। तो ये ज़रा आप लोग लुक चेक कर लीजिए। मैंने कहा पूरा आज स्टाइल ये- करके बैग वैग पहन हाँ के ना, आई मेरा है बैग भाई। का है। मैंने कहा आज हील नहीं पहनी, हील में थोड़े से वो हो जाते हैं ना, हाँ, वो एक खुस्सों college- के साथ मजेदार खुस्सों look। के साथ ना गर्ल्स जबरदस्त। तो अच्छा भाई निदा, मैं तो जा रही जा रही हूँ, मैं भी जा रही हूँ, मैं भी जा रही हूँ। किरण, थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई, बहुत मज़ा आया। मज़ा आया बिल्कुल। एक ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह कल मिलेंगे नए साल के नए साल शुरू होने से पहले आखिरी दिन के साथ। 31 है कल और एक स्पेशल शो हमने आपके लिए डिज़ाइन किया है, ज़रूर देखिएगा। मिलेंगे कल और साल का आखिरी दिन साथ सेलिब्रेट करेंगे इंशाल्लाह। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।